कृपया। ओम साई राम एवरीवन, सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस एडवांस लेवल के कोर्स में। ये कोर्स स्पेशली डिजाइन करा गया है ऑब्वियसली बाय मी, जैसे कि मैं अपने सारे कोर्सेज खुद ही डिजाइन करती हूँ। तो यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ नेम के बारे में ही डिटेल में पढ़ेंगे। वैसे तो बहुत कुछ इंक्लूड है इस कोर्स में, कॉर्पोरेट भी इंक्लूड है और आपके प्रोडक्ट का नाम, घर का नाम, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, साउंड्स इंक्लूडेड। आप सबको पता ही है, आई थिंक सब लोग वेबिनार देख के ही आए हैं कि हम इसमें 12 स्टेप फॉर्मूला सीखने वाले हैं। तो एवरी डे वी विल लर्न अ स्टेप, और उसके बाद जब हम सब स्टेप्स कर लेंगे तो लास्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें मैं सारे स्टेप्स को एक साथ सिखाऊंगी कि कौन सा स्टेप इंपॉर्टेंट है, किसको पहले प्रायोरिटी देनी है, और कितने स्टेप्स तक आपके नेम में आपका क्लियर होने चाहिए, मतलब कौन से स्टेप तक आपका नेम बन जाना चाहिए। राइट तो आई थिंक मुझे सब जानते ही हैं, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, वास्तु कंसल्टेंट भी, थोड़ी बहुत वास्तु कर लेती हूँ। एंड क्रोनोलॉजी में मेरी अच्छी पकड़ है बिकॉज मैंने क्रोनोलॉजी जो है वो 2 साउथ के मेंटोर से सीखी है। लेकिन सिर्फ क्रोनोलॉजी जब मैंने सीखी थी तो वहां पर मुझे सिर्फ एक 6 स्टेप फॉर्मूला सिखाया गया था, जो मुझे थोड़ा सा इनकम्प्लीट लगा, क्योंकि जो आपका नेम है वो मास्टर नंबर पे आना चाहिए। क्रोनोलॉजी सिर्फ फोकस करती है कि आपके नेम में कोई बैड साउंड नहीं होनी चाहिए, बट दैट इज नॉट द ओनली पर्पस ऑफ नेम चेंज। नो डाउट साउंड्स आर इम्पोर्टेंट, बट दैट इज नॉट द ओनली स्टेप। तो शार्डियन मैंने ऑलरेडी सीखी हुई थी उससे पहले। फिर मैंने मास्टर नंबर आपको अपने नेम में कैसे निकालना है वो शार्डियन से आप लोगों को सिखाऊंगी। वैदिक ग्रिड भी इस कोर्स का पार्ट रहेगा, क्योंकि हम कुछ योगास भी करने वाले हैं इस कोर्स में। राइट उसके अलावा हम लोग कबाला न्यूमरोलॉजी भी मैंने इसमें डाली हुई है, बिकॉज उसका पिरामिड सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे इस कोर्स में। पाइथागोरस का भी कुछ पार्ट लिया हुआ है, और मतलब जितनी भी नेम चेंज की साइंसेस हैं सबको मर्ज करके मैं आपको इस कोर्स में सिखाने वाली हूँ, ताकि आप लोग कंप्लीटली एक एडवांस लेवल का स्टेप सीख सको कि नेम चेंज कैसे करें। राइट तो आज हमारी वैसे तो इंट्रोडक्शन क्लास है, पर हम बेसिक डिटेलिंग ऑफ अल्फाबेट्स आज सीख लेंगे कि हम अल्फाबेट से कैसे प्रिडिक्शन कर सकते हैं। 5 दिन हमारा बेसिक लेवल ही चलेगा, क्योंकि आपको आपको कुछ आता है नहीं आता, लेकिन मैं यही एज्यूम करेंगी कि यहाँ पे किसी को कुछ नहीं आता। जितना आप लोगों को आता है अपना ज्ञान थोड़े दिनों के लिए प्लीज एक साइड रख देंगे, और 5 क्लासेस के बाद हमारा एडवांस लेवल स्टार्ट हो जाता है। 5 नहीं तो 6 क्लासेस के बाद ऑलमोस्ट हमारा एडवांस लेवल स्टार्ट हो जाता है, जिसमें हम स्टेप्स अपने स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट 5 to 6 क्लासेस हम बेसिक लेवल पढ़ेंगे, लेकिन आप बेसिक लेवल पढ़ने के बाद भी एक्सपीरियंस करोगे कि आपने बहुत कुछ नया सीखा। हम अल्फाबेट डिटेलिंग में ही इतना कुछ सीख लेंगे कि अगर आप किसी कंपनी के नेम का अल्फाबेट डिजाइन कर रहे हो तो भी आप कौन सा अल्फाबेट चूज करोगे, हम उसको भी डिटेल में कवर करने वाले हैं। हम कुछ कर्सिव लेटर्स के बारे में बात करेंगे कि कैपिटल में किसका होना चाहिए, स्मॉल में क्यों होना चाहिए, क्यों अमेजॉन जो है वो स्मॉल ए से स्टार्ट हुआ है, कैपिटल ए से भी तो हो सकता था, है ना। तो ऐसे करके हम कुछ कंपनी के प्रोडक्ट्स के कंपनी के फर्स्ट अल्फाबेट्स के बारे में भी आज चर्चा करेंगे। और लेकिन उससे पहले हम अपनी क्लासेस हमेशा रेमेडी से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज थोड़ा रेमेडीज में मुझे बहुत ट्रस्ट है। तो मैं चाहती हूँ कि हम लोग 1.5-2 महीना साथ रहने वाले हैं, तो आप लोग भी उन रेमेडीज से थोड़ा बहुत तो फायदा आप सबको हो ही जाए, है कि नहीं। तो 1 अगस्त आप सबको पता होगा कि सुपर फुल मून है, और बहुत ही अच्छा दिन है किसी भी न्यू बिगनिंग का। आपको अपनी लाइफ में किसी भी चीज की न्यू बिगनिंग करनी है, कुछ न्यू स्टार्टअप करना है, कोई मनी रेमेडी करनी है। पूर्णिमा हमेशा मनी रेमेडीज के लिए अच्छा माना गया है। हालांकि नेगेटिविटी भी आप रिमूव कर सकते हो, बट पैसे के लिए माना गया, क्योंकि उस दिन लक्ष्मी नारायण योग भी बन रहा है पूर्णिमा वाले दिन। तो आज मैं आप लोगों को 2 या 3 उपाय बताने वाली हूँ जो आप लोगों को पूर्णिमा से स्टार्ट करने हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज कि पॉजिटिव होना लाइफ में बहुत जरूरी है। ये मैंने आप लोगों को न्यूमरोलॉजी क्लास में भी सिखाया था कि अगर कोई बैड दशा या अंतरदशा चल रही होगी तो भी आपको नेगेटिव नहीं होना कि मेरा तो बैंड बजने वाला है, मेरे तो मल्टीपल नंबर्स हो गए, या मेरा तो ये योग एक्टिव हो गया, है ना। मेरा भी बहुत स्ट्रॉन्ग योग एक्टिव हुआ है ड्यू टू माई महादशा। 555 चल रहा है इस टाइम मेरे चार्ट में, बट टचवुड अभी तक एक भी फ्रॉड नहीं हुआ, या 555 की बहुत ज्यादा इश्यूज नहीं आए। थोड़े बहुत तो देखो सबको एक्सपीरियंस करने पड़ेंगे, हम लाइफ नहीं चेंज कर सकते, वी आर नॉट गॉड, बट वी आर जस्ट गाइडर्स, है ना। अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेमेडीज होती है तो बस हमें एक ट्रस्ट रहता है लाइफ में कि कोई भी प्रॉब्लम आ जाएगी तो आई हैव रेमेडीज, और मैं उन प्रॉब्लम से बाहर आ जाऊंगा या आ जाऊंगी।
तो सबसे पहली रेमेडी जो आप लोगों को स्टार्ट करनी है, आपको एक चांदी का ग्लास लेना है या शीशे का ग्लास लेना है, उसमें डालना है 1 पिंच मेथी दाना और एक ग्रीन इलायची। ठीक है, ये आपको नॉर्थ ईस्ट में रख देना है अपने घर के, ढककर। मॉर्निंग में आप उठोगे, आप इसमें कोई भी एक एफर्मेशन दे सकते हो। जैसे आप ये बोल सकते हो कि आई एम डूइंग वेरी गुड प्रेडिक्शंस इन प्रोनोलॉजी, आई हैव स्टार्टेड अप माय न्यू करियर, आई हैव स्टार्टेड अर्निंग 10,000 रुपीज, 20,000 रुपीज पर मंथ, जो भी आपका टारगेट है, 50,000 रुपीज पर मंथ। लेकिन आपका उसके लिए वर्किंग होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने लिख दिया और उसके बाद आप चादर तान के सो रहे हो। इफ यू आर वर्किंग हार्ड फॉर एनी गोल, आपको वो गोल उस वाटर में रिपीट करना है 7 टाइम्स। आपको हेल्थ इश्यूज रहते हैं, आप कुंजिता बदम सरनम बोलो। इतना अच्छा हीलिंग का स्विच वर्ड है कुंजिता पदम सरनम, वो भी आप चैंट कर सकते हो। मनी के लिए आपको चाहिए तो आई अट्रैक्ट मनी फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस आप बोल सकते हो। ठीक है, ये रेमेडी हम लोग 1 अगस्त से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, दूसरी रेमेडी जो आपको करनी है, आप लोगों को पता है कि फूल्स गोल्ड किसको कहा जाता है? एनीबडी नोज ओवर हियर कैन राइट इन द चैट बॉक्स। फूल्स गोल्ड। वेरी गुड नवनीत जी। फूल्स गोल्ड गोल्डन पायराइट को कहा जाता है, गोल्डन पायराइट। तो एक गोल्डन पायराइट या तो आप धारण कर सकते हो, या फिर गोल्डन पायराइट का क्लस्टर आपको अपनी नॉर्थ डायरेक्शन में रखना है। ठीक है, एक सिंबल भी आप लोगों को बता देती हूँ, वैसे हम लोग जीबो सिंबल्स करेंगे इस कोर्स में, फिर भी आप इस 1 अगस्त से स्टार्ट कर लेना। ऑरेंज या फिर रेड कलर के पेन से आप ये सिंबल बनाओगे। जो भी अर्निंग पर्सन है उसकी फोटो के पीछे बनेगा, आप अपनी भी बना सकते हैं, क्योंकि अब आप भी बहुत जल्द अर्न करने वाले हो। अपने आप को कम मत समझना। पेन का कलर चेंज। जीबो सिंबल में बस हमको इतना देखना होता है कि ये आपका पेन ना उठे। 1 2 3 4 5, देन 2 डॉट्स। डॉट्स के लिए पेन उठेगा बट सिंबल बनाने के लिए नहीं उठेगा। ये इजी कनेक्शन क्रिएट कराता है आपका आपके क्लाइंट्स के साथ। अपने प्रोडक्ट के नीचे भी आप इसको बना सकते हो, अगर आपको चाहिए कि जल्दी बिके। कभी भी आपको आपके प्रोडक्ट्स नहीं बिक रहे हो, उसको नॉर्थ डायरेक्शन में रख दो, और नॉर्थ डायरेक्शन में भी आप इस सिंबल को बड़ा बड़ा बना सकते हो। अपने घर के बाहर अबंडेंस का सिंबल बनाओ, या सिनेमन रिचुअल कर लेना। वैसे भी फर्स्ट डे ऑफ मंथ है और पूर्णिमा है। क्या करना है आपको? 3 चीजों का पाउडर लेना है। सिनेमन, बे लीफ, स्टार एनीज। इन तीनों का ना पाउडर बना के रख लो। ये रिचुअल हम हर पूर्णिमा और फर्स्ट डे या फिर संडे ऑफ एवरी मंथ करते हैं इस रिचुअल। जब आपके घर में सफाई हो जाए, पोछा वगैरह लग जाए, उसके बाद आपको इस रिचुअल को करना है, क्योंकि इसके बाद आपका घर क्लीन नहीं होगा। आपको अपने घर की चौखट से बाहर करना। चौखट के ऊपर मत खड़े होना, चौखट पे नहीं खड़े होते। अपने घर की एकदम दहलीज के पास खड़ा होना है, फेसिंग इनसाइड द हाउस। आपने हाथ में ये पाउडर ले लिया जिसमें तीनों चीजें मिक्स हैं, सिनेमन, बे लीफ एंड स्टार एनीज। आपने अपने हाथ में रखी, आपने अपना हाथ क्लोज किया और एफर्मेशंस दी। मनी flows into my house from all the directions. I love money, money loves me. There is no shortage of money in my life. ऐसे करके आपने मनी की एफर्मेशंस बोलनी होती है। ठीक है, उसके बाद आपने इस पाउडर को जो अपने हाथ में है, ये आपको एफर्मेशन 11 बार बोलनी है, अपनी आईज बंद करके, विजुअलाइज करते हुए कि ऐसा ही हो रहा है जो आप बोल रहे हो। है ना, आपके घर में कुछ भी हो जाए, पैसे की तंगी नहीं है। एंड देन आपने इसको ब्लो कर देना है अपने घर के अंदर, फैलने दो पूरे घर में। उसके बाद हाउस क्लीन नहीं होगा, नेक्स्ट डे ही होगा।
सारनीज फूल चक्री, किचन का स्पाइस है ये। कौन सी रिपीट कर दूं? फर्स्ट वाली, ये वाली सिंबल वाली। पासपोर्ट साइज फोटो लेनी है अर्निंग मेंबर की, घर के बच्चों पे नहीं करना होता है ना। और आपने ये सिंबल बना देना फोटो के पीछे, फिर आपने इसको नॉर्थ डायरेक्शन में रख देना है फोटो को, और उसके ऊपर एक पायराइट का क्लस्टर रख दो। नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये डायरेक्शन की रेमेडी हो गई, ठीक है। ये रिचुअल, ये तो हर मंथ कर लिया करो, और हर पूर्णिमा पे। एंड वाटर एफर्मेशन सबको देनी है अपने लिए, पॉजिटिव वाटर एफर्मेशंस। ये 3 रिचुअल्स आप लोग 1 अगस्त से शुरू करोगे, क्योंकि आज हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है। वैसे भी हमारी क्लासेस 1 से ही स्टार्ट होने वाली है, नेक्स्ट ट्यूसडे से मेन क्लासेस। ऑब्वियसली रामा जी, यू हैव टू बाय, अगर आपके पास नहीं है तो। इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा सोनाली जी आपने कि अगर पायरेट लिस्टर ना हो तो ऑब्वियसली आप बाय करोगे ना। चलो जी, छोटा छोटा इंट्रोडक्शन सब लोग देंगे, क्योंकि आज मैं जान लूं किसको कितना आता है, मुझे किस पे कितना वर्क करना है। देखो, अगर आप लोग ये सोच के आए हो कि मैं आप लोगों का नेम डिजाइन करने वाली हूँ, तो मैं नेम डिजाइन किसी का नहीं करूंगी, मैं आप लोगों को गाइड करूंगी, क्योंकि आप लोग यहाँ सीखने आए हो। सबसे पहले तो आपको अपना एम क्लियर रखना है कि आई विल लर्न, रादर देन ये सोचो कि मेरा मैम नेम चेंज कर दे। मैं आपको गाइड करूंगी, मैं आपको हेल्प करूंगी, लेकिन लर्न आप लोग करोगे। जो हमारा जिस दिन हम 12 स्टेप फॉर्मूला कर लेंगे, उस दिन मैं आप लोगों को ग्रीन सिग्नल दूंगी कि यस, अब आप लोग अपना नेम चेंज कर लो, ठीक है। और उस दिन सब लोग अपना नेम चेंज करके वर्किंग करके मुझे ग्रुप में भेजेंगे विद इन 1 वीक, या 10 दिन भी लग सकते हैं आपको, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमको देखनी पड़ती है नेम चेंज करने के लिए। फिर 2 यंत्र में आप लोगों को बनाने सिखाऊंगी, और यंत्र के साथ हम न्यू नेम को एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। न्यू नेम एक्टिवेट करने के भी हम 5-6 स्टेप्स करते हैं। तो बहुत ही डिटेल में रहने वाला है कोर्स। सबको ऑल द बेस्ट, एंड सबको बधाई कि आप लोग हमारे साथ जुड़े हो। आपका सफर बहुत अच्छा जाने वाला है मेरे साथ, क्योंकि आई नो दिस, आई एम फुल्ली डेडिकेटेड टू माय वर्क। और यही मैं आप लोगों को भी सिखाने वाली हूँ कि वर्क कम्स फर्स्ट लाइफ में, है ना। शो मस्ट गो ऑन, जो मर्जी हो जाए, लर्निंग नहीं रोकनी कभी भी लाइफ में। आई डोंट वांट टू, लर्निंग नहीं रुकनी चाहिए, है ना। जैसे अगर मैं आप लोगों को अपना आज का शेड्यूल बताऊं, तो आज मेरा पूरा स्टाफ छुट्टी पे था, क्योंकि आई फ्लू हो गया मेरी दोनों लड़कियों को, है ना। ऑनलाइन वाला स्टाफ तो इन था, पर ऑफिस में मैंने अकेले पूरा काम संभाला है। 4 कंसल्टेशन, उसके बाद सारी क्लासेस मैंने ऑन करी जितनी भी हमारे प्लेटफॉर्म पे होती है, उसके बाद आप लोगों के कॉल्स मैंने अटेंड करी है, और अब मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, वो भी इतनी एनर्जी के साथ। तो कहाँ से आती है ये एनर्जी? कोई जादू टोना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वर्क डेडिकेशन। तो आप लोगों को भी ये सीखना है, क्योंकि 24/7 काम करने के बाद भी कोई अप्रिसिएशन नहीं देता घर में, है ना। लेकिन जब हमें इतना कुछ आता होगा, हम नेम से ही सामने वाले को बता देंगे कि तुम्हारी लाइफ में ये पॉजिटिव है या ये नेगेटिव है, तो सामने वाला पर्सन तो आपके चरण स्पर्श कर लेगा कि भाई तुम्हें इतना कैसे पता चल गया। और वहां पर आपको मिलेगी कंसल्टेंसी, वहां पर आपको मिलेगा मौका कि आप पैसा कमा सको। मैं आप लोगों को ये भी सिखाने वाली हूँ कि बंद करो म्यूजिक सिस्टम। मैं आप लोगों को ये भी सिखाने वाली हूँ कि अगर, अरे प्लीज डोंट डिस्टर्ब, क्या किया मैंने। ये भी मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ कि अगर आप सपोज किसी से पैसे नहीं ले पा रहे कंसल्टेंसी के, ऐसा हो जाता है ना कि हम नॉन वालों की करते हैं, तो कैसे ले सकते हो, क्या बना के दो उनको एक्स्ट्रा, कि चलो मैं तुम्हारा तुमको बता रही हूँ तुम्हारे बारे में, लेकिन ये तो मैं आपको बना के दूंगी, और इसके चार्जेस लगेंगे, क्योंकि हमारी मैम ने हमें मना किया फ्री में देने के, है ना। तो वहां पर आप अर्निंग भी स्टार्ट कर सकते हो। मेरा बेसिक पर्पस लर्निंग के साथ साथ आपको मटेरियलिस्टिक लाइफ में लाने का भी है, पैसा कमाना स्टार्ट करना है हमको, है ना। स्पेशली माय फीमेल्स, बहुत लाइफ में काम कर लिया, कोई अप्रिसिएशन नहीं मिली 24/7,
अब टर्निंग पॉइंट है लाइफ का, ग्रो करना है अपने को, और समाज में इज्जत, नाम, नेम, फेम, मनी, एवरीथिंग वी नीड, और हम डिजर्व करते हैं वो, है ना, हमारा परम सिद्ध अधिकार है, बिकॉज वी आर नॉट लेस देन एनीवन। चलो जी, बहुत हो गया ना नारी मोर्चा, स्टार्ट करते हैं क्लास को। प्लीज ब्रीफ ब्रीफ इंट्रोडक्शन रखेंगे, कहाँ से क्या कर रखा है, दैट्स इट। सोनिका जी का हैंड रेज है, सोनिका जी स्टार्ट करते हैं। साइरम, सोनिका जी। ओम साई राम मैम। हाँ जी मैम मेरे को फर्स्ट रेमेडी का पूछना था, वो चांदी के गिलास में पानी भर के 1 स्पून मेथरे की डालनी है, मेथी दाना। एक स्पून नहीं डालना, एक पिंच डालना है। एक स्पून डालोगे तो वात कंटेंट बढ़ जाएगा बॉडी में, सॉरी पित्त कंटेंट। पिंच पिंच डालना है, और एक पिंच, छोटी इलायची ग्रीन वाली, एक छोटी इलायची, बिल्कुल। और बस उसको रखना है और एफर्मेशन डालनी है, बस और कुछ नहीं ना। उसको रख देना है, वो ओवरनाइट नॉर्थ ईस्ट रहेगा, मॉर्निंग में उठ के एफर्मेशन डाल के पी लेना है। अच्छा, उसको पी लेना है मॉर्निंग में। हाँ ऑब्वियसली, चरणामृत बन जाएगा वो, चरणामृत आपके लिए। ओके मैम। सोनिका जी आप अपना इंट्रोडक्शन देना भूल गए शायद। जी, माय नेम इज सोनिका दत्ता, और मैंने पहले भी कोर्स कर रखा है सुधा मैम से, सुधा बुबर मैम जो हैं उनसे कर रखा है। अच्छा नहीं लेना। आपने बोला कहाँ से कर रखा है तो मैंने बता दिया। अच्छा, ओके। तो मैंने उनसे कर रखा है मोबाइल का भी, और ये लोशो ग्रिड का जो होता है ना, बेसिक न्यूमरोलॉजी का सारा, बेसिक एडवांस न्यूमरोलॉजी और मोबाइल न्यूमरोलॉजी कर रखा है। और वैसे जो है वास्तु का, और ये जो वैदिक स्विच वर्ड्स वगैरह होते हैं, या वैदिक लोशो ग्रिड बनाना, ये सब मैं वेबिनार से ही सीख रही हूँ। मेरे 5 रजिस्टर भर चुके हैं। अप्लाई मैं अपने पे करती हूँ, क्योंकि पैसा कोई नहीं देता। पूछते सब है, सब चाहते हैं कि हम बता दें उनके बारे में, लेकिन जब पैसे की बात आती है सब गायब हो जाते हैं। मेरे यही तो नेम्स सुनना है कि पैसा कैसे ले, रिलेटिव नहीं देते पैसा, मैंने भी नहीं बहुत देते। फ्री में कंसल्टेंसी दी है, लेकिन आप कैसे निकालोगे ये मैं आपको सिखाऊंगी। ये नेम स्पेलिंग का मैंने वैसे ही करा हुआ है, वो लोशो ग्रिड के हिसाब से, जो वो बताते हैं ना कि मिसिंग नंबर 5 पे है तो 5 पे ले आओ ये। पर वो मेरे को बहुत ही अब ऐसे लग रहा है कि वो तो एबीसीडी है आपका सुन के। हाँ वो तो पीनट्स है। तो वो कुछ भी नहीं है। वो तो ऐसे बोलते हैं फटाफट से कि इसको 5 पे ले आओ, इसको 6 पे ले आओ। अब कैसे ले आए उसमें, चाहे डबल ई आए, चाहे डबल ए आए, चाहे डबल, वो कोई मैटर नहीं करता, बस आपका नंबर 5 होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। अब एक और बताऊं, मेरी कनाडा में कजन सिस्टर रहती है, उसका नाम रश्मि है, और उसको ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, अभी 19 को उसका ऑपरेशन हुआ है। अब मैंने अपनी सिस्टर को यही बोला, मैं कहा देख उसके नाम में भी एसएच आ रहा है। तो मेरी सिस्टर ने भी अपने बेटे का, उसका हर्षित है, उसका भी हटाया। मेरे बेटे का नाम शिवम है, मैंने भी उसका हटाया। अभी तो उसको बेबी काका ऐसे ही बुला रहे हैं हम। नेम स्पेलिंग देखूंगी कौन सा रखूं, ओके, विद गुड साउंड्स का पता चल जाएगा ना एक बार। बिल्कुल बिल्कुल, गुड साउंड। चलो, थैंक यू वेलकम मैम। अगेन सोनिका जी। थैंक यू। सीमा जी क्या हाल है? ओम साई राम मैम। बहुत बढ़िया साइरम। मैम, आपका कोर्स किया हुआ है मैंने। सीमा शर्मा गुड़गांव से बोल रही हूँ, और या, मैंने एडवांस न्यूमरोलॉजी आपसे किया है और अप्लाई भी बहुत जगह किया है। प्रिडिक्शन बिल्कुल सटीक निकलते हैं आपके जो भी है, और मैं क्योंकि एक वास्तु कंसल्टेंट हूँ तो उससे रिलेट करके देखती हूँ, तो वो सेम घर में प्रॉब्लम आपके न्यूमरो चार्ट से ही हमें पता लग जाती है। आई एम वेरी हैप्पी मैम। और अब सोच रही हूँ कि थोड़ा सा अपने प्रोफेशन को और अग्रेसिवली आगे बढ़ाऊं, तो उसके लिए आई थिंक मुझे लग रहा है मेरे ही नाम में कोई प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए नहीं बढ़ पा रहा है। तो दैट इज द मेन रीजन। झूठ नहीं बोलूंगी किस लिए ज्वाइन किया है, इसीलिए बोल दिया है कि शायद कुछ नेम में चेंजेस करूं तो फायदा हो, एनी तो, और अपना भी आगे बढ़ूं। तो मैम हमें तो आपके खुद का ही साथ बेटर वर्जन बनना है, फिर दूसरों को बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल मैम। इसीलिए आपको ज्वाइन किया है मैम। चलिए मैम, थैंक यू सो मच। सीमा जी, गॉड ब्लेस यू, वेलकम अगेन। थैंक यू। ओके, नेक्स्ट कौन है? सरिता जी। आज इस बार एस वाले सारे जुड़ गए हमारे साथ तो। सरिता जी। हेलो, ओम साई राम मैम। सायराम, सायराम। मेरा नाम सरिता अग्रवाल, राजस्थान बीकानेर से हूँ मैम मैं। ओके, मैंने क्या कर वास्तु रखा लाल है किताब आपने? किया हुआ है मैम। वास्तु किया हुआ है, लाल किताब किया हुआ है मैंने। और अभी डांसिंग वाली क्लास गुरु माँ से की है, और आपकी मेडिकल पैथोलॉजी भी की हुई है मैंने, 5 दिन वाला कोर्स। अब बाकी एकदम अच्छे से करने के लिए किया है, ताकि किसी को बताए तो गलत ना हो किसी के लिए भी। बिल्कुल बिल्कुल तो आप किसी को चेंज करें तो अच्छे से, आप खुद को पहले नॉलेज होना चाहिए, फिर दूसरों को दें तो ज्यादा बेस्ट है।
राइट राइट राइट। चलिए, वेलकम इसलिए मैं टू SRK सरिता जी, वेलकम अगेन। थैंक यू मैम। शकुंतला जी, गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग। मैडम मैं फर्स्ट टाइम सीख रही हूँ। एक्चुअली मैम मुझे ना बहुत सारे इश्यूज, हेल्थ इश्यूज भी हैं, और जैसे कि नाम से भी आप जान सकते हो, और फैमिली में भी काफ़ी प्रॉब्लम है, मतलब बहुत सारे इश्यूज है। मैं इस वक्त शायद आपके सामने इतना बता नहीं पाऊंगी। तो पता नहीं क्यों लास्ट वीक मुझे आपका वीडियो सडनली सामने आ गया यूट्यूब में। तो बस मैं तो एक होप मुझे मिली कि मैम का ये मुझे कोर्स ज्वाइन करना है, इससे शायद मैं कुछ अपनी लाइफ में इम्प्रूव कर सकूं मैम, इसलिए। बिल्कुल करोगे शकुंतला जी, एंड रोने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि हम बहुत स्ट्रांग हैं। मैम और मेरी लाइफ में सच में बहुत इश्यूज है। एक तो नाम सुन के, और फिर आपने जो प्रिडिक्शंस दिखाई थोड़ी बहुत मास्टर क्लासेस में, मुझे उससे भी पता चला कि हाँ ये ही सब प्रॉब्लम है, इसी वजह से शायद इतना कुछ हो रहा है। मैं समझ रही हूँ शकुंतला जी, बट डोंट वरी, हम लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं, और प्रॉब्लम्स लाइफ में बहुत कुछ सिखाने आती है। आप उनसे सीखने की कोशिश करो। क्या सिखाने आई है वो आपको? प्रॉब्लम्स ही तो हमें स्ट्रांग बनाती हैं। आप यस म्यूट हो मैडम, गए, है यस ना? मैडम, यस। तो आज के बाद रोना नहीं है, सिर्फ स्माइल होनी चाहिए फेस पे। ठीक है मैम, थैंक यू। मैं देखो आपको अपना शेड्यूल बता रही हूँ ना, सुबह से पता है मैं कितनी टायर्ड हूँ। यस आज तो मैम। मैंने अपना खाना भी खुद बनाया है बहुत टाइम बाद, क्योंकि मेरी वो जो कुक है उसको भी कंजंक्टिवाइटिस हो गया, सबको एक साथ ही हुआ है लग रहा है। फिर भी क्या आपको मेरे फेस पे जरा सा भी दिख रहा है कि मैं टायर्ड हूँ या आज मैं बहुत परेशान थी? है ना? साईं बाबा आज आए थे परीक्षा लेने, कोई बात नहीं, दे दी। चलो, स्माइल प्लीज, नो क्राइंग एनी मोर। आप म्यूट हो गए डियर, अनम्यूट कर। मैम मुझे पता नहीं बार बार कॉल आ रहा है। एक्चुअली मैम ये बताना चाह रही थी, मुझे किसी ने बोला था कि मेरी लाइफ में एक फीमेल आएंगी, उसके बाद मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। आई डोंट नो कि वो मैं, बट जब आप, हेलो, हाँ हाँ, मैं आपकी सुन पा रही हूँ। जब मैंने आपको देखा तो मुझे लगा शायद मैम वही हैं। अब अब आप इस बात को कैसे लेंगी, बट मैंने उसी, मेरी इंटेंशन यही बोलने लगी कि शायद ये वही फीमेल है जिसके बारे में। बिल्कुल, मैं वही हूँ, पहचानो मुझे। अब आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, अब आप ग्रो करने वाले हो, 360 डिग्री टर्न होने वाली है। नो मोर क्राइंग, नाउ हैप्पीनेस ओनली ऑन फेस, स्माइल। कोई बात नहीं, एम्बैरेस फील मत करो अगर आप रोए हो आज। देखो, रोना भी जरूरी है, हमारे अंदर का निकलना चाहिए, है ना? लेकिन आज के बाद नो मोर क्राइंग। ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है? यू हैव गॉट योर एंजल लेडी। थैंक यू मैम। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। नो नो क्राइंग, मेरे होते हुए कोई फीमेल नहीं रोएगी। ठीक है मैम, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू, लव यू। लव यू टू मैम। अन्नू नागपाल जी, जी नमस्ते मैम। नमस्ते। मैं दिल्ली से हूँ और थोड़ी बहुत मोडेलिटी सीखी हुई हूँ। एनिमल टेलीपैथिक कम्युनिकेटर भी हूँ और न्यूमरोलॉजी भी पहले किया हुआ है, क्रिस्टल भी किया हुआ, थोड़ी बहुत सीखी हुई हूँ, बट प्रोनोलॉजी भी मैंने किया हुआ है। लेकिन जब मैंने आपका वेबिनार देखा तो समझ में आया कि एक्चुअली मैंने कुछ भी नहीं सीखा हुआ। तो अभी मुझे आपसे सीखना है। और दूसरी एक ही बात और भी है कि मैंने बहुत सा प्रैक्टिस कर रही हूँ मैं कई सालों से, लेकिन मेरा काम नहीं चलता। सो मैं अपनी भी हेल्प करना चाहती हूँ फाइनेंशियली, और दूसरों की तो ऑब्वियसली फिर करूंगी जब करियर बन जाएगा इतने अच्छे से। बिल्कुल अन्नू जी, श्योर श्योर। थैंक यू सो वेलकम मच। टू, वेलकम टू SRK। थैंक यू। सुनीता जी, साईराम। साईराम मैम। मैं सुनीता कुकनूर, और मैंने आपका 101 रेमेडीज का शाबर मंत्र वाला क्लास किया है, बहुत अच्छा था। एंड अभी मैं टैरो स्पेल्स भी किया है, और बड़ा वाला कोर्स आपके साथ ये फर्स्ट है मेरा। वो तो उषा मैम से किया था, ये आपके साथ ये फर्स्ट कोर्स है मेरा। ओके, सू की वाइब्रेशन ठीक करनी है आपको, है ना? हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल। वो क्या कर वेबिनार रखा में है सुना और था वेबसाइट पे? इसीलिए। हाँ, अभी सारे फैमिली के भी वाइब्रेशंस ठीक करने हैं मैम, जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं अभी, जी जी जी, सबके अभी बिल्कुल वाइब्रेशन ठीक करने हैं। बहुत सारे ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, मतलब आगे जाने में, तो बिल्कुल। वो सब अभी ठीक करना है मैम। वो लाइफ ही क्या जिसमें ब्लॉकेजेस ना हो।
ब्लॉकेजेस से ही तो यस हम और मैम, ग्रो करते हैं। कभी वो सोचो तो है मैम। जिनको सिल्वर स्पून मिलता है ना, उनको लाइफ में ना कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, क्योंकि सब कुछ बराबर है बैठे मैम। बिठाए मिला होता है, और हम कितना कुछ सीख के आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमको शुरू से सिल्वर स्पून नहीं मिला। तो ये हमारे लिए आई नो ब्लेसिंग है। मैम। नहीं, बहुत स्ट्रगल किया है मैम लाइफ में, तो एटलीस्ट आगे की लाइफ अच्छे से जाए अभी, बिल्कुल बस बिल्कुल। वही है। चलिए, बस वेलकम टू SRK सुनीता जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सुमेघा जी, साई राम। ओम साई राम मैम। आपका मैंने मेडिकल क्रोनोलॉजी किया। ओके। Last 3 years basically I'm a banker by profession and Okay. 8 से 8:30 I'm totally outside ये, but occult is my passion. So somehow I think क्या हो गया पता नहीं, but last 3 years I've been into learning mode ही हूँ। मेरा psychic 3 and destiny 6 है, तो learning and I give 100% to people, but वो रिवर्स में कभी आता नहीं है। बट मुझे ऐसा हमेशा लगता है कि मे बी दैट इज माई डेस्टिनी, दिस लाइफ, वो मेरा करना है। तो आई लाइक द वे यू टॉट, इट वाज वेरी सिंपल एंड मुझे लगा कि यस आई मस्ट डू दिस विद यू, स्पेशली इन इंडिया। ओके, वेरी गुड सुमेघा जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, joining again. God bless you. Welcome to SRK. मीनू सिंह जी, क्या हाल है मीनू जी? मैम ठीक है मैम। न्यूरोलॉजी कोर्स किया था स्टार्टिंग में, फर्स्ट क्लास जो एवर ऑकल्ट साइंस की आपसे ही मैम स्टार्ट की थी मैंने। तो जो एडवांस पूरा टाइम महीने का मेरा कोर्स चला था आपसे न्यूरोलॉजी का, तो बहुत अच्छा मैम, बहुत इंटरेस्टिंग था वो। तो उसके बाद आपसे ही मैम मोबाइल न्यूरोलॉजी सीखी थी, तो फिर वो भी बहुत ही अच्छी थी। बट उसके बाद मेरा प्रोनोलॉजी रह गया था। अच्छा। तो हाँ, इसलिए हाँ, तो फिर धीरे धीरे अभी बढ़ रही हूँ आगे। बट अभी मैम इनकम नहीं स्टार्ट हुई है, की भी नहीं है। आपने करी नहीं या आपसे हो नहीं रहा? हाँ मतलब दोनों ही है। मतलब अब मैं सोच रही थी एस्ट्रो मतलब टॉक वगैरह में जाने की, तो मुझे लगा एक बार, क्योंकि प्रेडिक्शन एकदम इंस्टेंट प्रेडिक्शन चाहिए ना मैम उसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। दैट्स व्हाई ज्वाइन किया फिर। चलिए, वेलकम अगेन मीनू जी टू SRK। मैम बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है, बहुत मतलब इतना इंटरेस्ट आ रहा है ना, इतनी मतलब मेहनत तो मैंने कभी स्कूल टाइम में भी नहीं करी, जितने रजिस्टर भी भर दिए बिल्कुल, ये एक अलग ही फेज होता है हमारी लाइफ का, जब हम फ्री हो जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी से, तो ऐसा लगता है अब कुछ ऐसा करें कि दुनिया में पहचान बने, पता नहीं कब चले जाएंगे। हाँ है जी ना? मैम, यस मैम, तो श्योर। कुछ नाम तो हो, कोई जानता तो हो कि हाँ इसने मेरी हेल्प की थी या इसने मेरी लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन किया था। यस मैम, मैं आप मेरे फर्स्ट मेंटोर थे मैम, आज भी मुझे ध्यान है। बहुत अच्छे से, मतलब बहुत अच्छे से वैदिक ग्रिड में आज भी रटी हुई है हम लोगों को। थैंक यू। वेलकम अगेन। म्यूट हो जाएंगे बाकी लोग। हाँ जी, हेमा जी। हेलो मैम, ओम साई राम। साई राम। हेमा जी, मैम मेरा ये आपसे पहला कोर्स है, मेरे हस्बैंड ने आपके साथ किया है न्यूमरोलॉजी का अभी लास्ट बैच में। अच्छा नितिन जी की वाइफ हो आप? हाँ, वो बोल रहे थे मेरी मिसेस करेंगी। ओके, आप म्यूट हो गए हेमा जी, अनम्यूट करिए। मुझे काफी इंटरेस्ट आया और आपका सिखाने का तरीका बहुत ही अच्छा है। मैं भी एक आर्ट टीचर हूँ, तो टीचर हूँ तो मुझे आपका एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छा लगा और सटीक लगा, और इजी वे से आप समझाते हो कि तुरंत ही वो समझ में आ जाता है। तो ये प्रोनोलॉजी का मैंने ज्वाइन किया कि मुझे सीखना है करके आगे। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग हेमा जी। बेसिक कोर्स किया हुआ है दूसरे मेंटर से, अच्छा, प्रोनोलॉजी लेकिन किया हुआ है पहले से? नहीं प्रोनोलॉजी नहीं किया है। अच्छा, ये अपना न्यूमरोलॉजी का बेसिक कोर्स किया हुआ था पहले, लेकिन आपके कोर्स में तो बहुत काफी उनके रिकॉर्डिंग को सुन सुन के मैंने नोट्स बना लिए हैं और मैं खुद पढ़ रही हूँ वो। नितिन जी बता रहे थे कि मेरे से अच्छी प्रेडिक्शन मेरी वाइफ कर रही है आपकी रिकॉर्डिंग सुन के। चलो, अच्छी बात है ना, कुछ ऑक्यूपाइड रहे, कुछ नया सीखा। जी जी जी। चलिए, वेलकम अगेन हेमा जी। या थैंक यू। संजू जी, अनम्यूट कर लो संजू जी। ओम साई राम मैम। ओम साई राम संजू जी।
मेरा नाम संजू भगत है और मेरी इंफ्रा से रिलेटेड कंपनी है, उसमें फाइनेंस का डिपार्टमेंट मैं ही देखती हूँ उसमें। और अभी जो है मैंने थोड़ा न्यूमरोलॉजी का कोर्स कर रही हूँ मैं, लेकिन जब से मैम से जुड़ी हूँ तो वहाँ मुझे लग रहा है कि कुछ नहीं सिखा रहे हैं और अभी मैंने प्रोनोलॉजी मैम से स्टार्ट करी है और थोड़ा एस्ट्रोलॉजी भी मैंने किया है, सीखा है मतलब एस्ट्रोलॉजी को। तो अभी मैम से जुड़ी हूँ मैं, तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इनकी वो देख के, जो क्योंकि मुझे प्रोनोलॉजी के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, क्या है क्या नहीं। अभी मैम ने मेरे बेटे का नाम भी सेट किया है और होपफुल वो बहुत अच्छा हो। बिल्कुल बिल्कुल संजू जी। नहीं, बट आपकी भी अच्छी नॉलेज है इस चीज में, क्योंकि जब मैं आपके बेटे का नाम आपको सजेस्ट करी थी तो आपको भी बहुत कुछ पता था ऑलरेडी। यू हैव आल्सो गुड नॉलेज। हाँ जी मैम, मैंने मैम थोड़ा सा ना न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी किया पहले मैंने, चार्ट कैसे देखते हैं क्या है, क्योंकि मेरा बेटा 8 नंबर था तो सबने मुझे डरा दिया था कुछ। बीच में मेरी कंपनी लॉस में चली गई, मैं काफी ग्रोथ पे थी बहुत ज्यादा, मेरे 9 घर खरीदे थे अपनी लाइफ में। अब उसके बाद जैसे मेरा फॉल डाउन चालू हुआ तो मैं फिर उस फील्ड में लग गई कि क्यों हो रहा है ये सब, ऐसा क्यों हुआ। तो मैं इस वजह से एस्ट्रोलॉजी मैंने सीखी, फिर न्यूमरोलॉजी में मतलब मैं थोड़ा सा इसमें फिर अब मेरा बहुत अच्छा काम चल रहा है परमात्मा की दया से, ठीक मतलब मैं पोजीशन पे पिछले 1 साल से मैं ग्रोथ करने लग गई हूँ दोबारा से, जो मतलब मैं देखती हूँ रेमेडी करती हूँ, लेकिन मुझे बहुत मतलब बहुत प्रोग्रेस मिली है इसे। तो कुछ चीजें थी जो मैं मतलब कर भी रही थी, मैं ऐसा नहीं, मैंने अपनी लाइफ में हमेशा डोनेट करना सीखा और करती रही, लेकिन कुछ चीजें होती है कि हम अपने बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग गलत करते रहते हैं। बिल्कुल तो सही वो बात। जब मैं बहुत ज्यादा कर रही थी और गलत कर रही थी तो वो मुझे नुकसान कर गया। तो वो चीजें मतलब हम लोगों को थोड़ा सा रखनी चाहिए कि क्या हमारे लिए सही है क्या गलत है। हम सोचते हैं सही कर रहे हैं लेकिन हम गलत डायरेक्शन में जा रहे होते हैं वो। तो वो राइट। चीज जब से मैंने ठीक करी है मेरी लाइफ फिर वो हुई है, और फिर मैंने अभी एक घर खरीद लिया है दोबारा से, और परमात्मा है, बाकी तो सब। वेरी गुड संजू जी, एंड यू आर अ गुड सोल, अच्छा काम कर रहे हो आप। थैंक यू मैम। कीप राइजिंग, वेलकम अगेन टू एसआरपी। सुनीता जी। जी मैम। ओम हाँ साई जी राम मैम। सुनीता जी, ओम साई राम सुनीता जी। मैम आपके साथ जुड़े हुए मुझे 2 महीने हो गए और बहुत बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही हूँ, एंजॉय करते हुए स्टडी कर रही हूँ। चलो, ये बिल्कुल बढ़िया मजेदार बात बोली आपने। वाकई सारा दिन मन करता है बस कॉपीज फैला के रखूं और सारा दिन कुछ ना कुछ उसमें देखती रहूं और करती रहूं। बिल्कुल, हम सीखते ही ऐसे है ना कि सामने वाले को नींद ही ना आए जी, आज तो प्रिडिक्शन करके ही सोना है। चलो गुड सुनीता जी। थैंक यू अब थैंक यू थैंक यू वेरी मच मैम। आप न्यूमरोलॉजी का कोर्स कर रहे हो शायद, है ना? मैम कर रही हूँ मैम। हाँ हाँ, चलो। थैंक यू सुनीता जी फॉर फॉलोइंग एवरीथिंग एंड वेलकम अगेन टू एसआरपी। थैंक यू। तृप्ति जी, ओम साई राम। ओम साई राम मैम। मैं तृप्ति हूँ, वेस्ट बंगाल से हूँ। आपसे न्यूमरोलॉजी किया है तो एक बात मैं शेयर करना चाहता हूँ। 2021 में मेरा 4 साल का एक लड़का था, वो ब्लड कैंसर में हम लोगों को छोड़कर ये हो गया। तो उसके बाद मैं टीचर हूँ अभी, तो थोड़ा बिजी रहते हूँ, इसलिए आपका क्लास अटेंड करते हो लेकिन प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं होता। लेकिन इसमें आने के बाद मुझे थोड़ा बिजी रहना अच्छा लगता है, क्योंकि वो तो दिल पे भारी पड़ता है। तो क्लास करने का बहुत अच्छा लगता है, इसलिए प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं होता लेकिन आपसे जुड़े रहे ना बहुत अच्छा लगता है। और मेरा एक लड़की भी है 7 क्लास में अभी, तो प्रैक्टिस ज्यादा नहीं हो रहा है ये। लेकिन आपका क्लास मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ जो आप मेरा बेस्ट टीचर है, बेस्ट टीचर, बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू तृप्ति जी। लव यू मैम। लव यू टू, गॉड ब्लेस यू, कीप राइजिंग। थैंक यू मैम। रेनू गुप्ता जी। गुड इवनिंग मैम। ओम साई राम। साई राम रेनू जी।
ये मैम आपका आपके साथ मेरा 6 कोर्स होगा। मैं जुड़ी तो जिसे कहते हैं ना ऐसे टाइम पास के लिए थी, जो विजिटिंग कार्ड का कोर्स था, मेरी सिस्टर ने सजेस्ट किया तो मैं ऐसे ही जुड़ गई। बट उन 5 दिनों में काफी कुछ नई चीजें पता चली जिनके बारे में कभी कुछ पता नहीं था। तो बस एक के बाद एक कोर्स करते रहे। न्यूमरोलॉजी का तो कर ही रहे हैं, और जब ये फ्री वेबिनार इसका देखा तो मुझे लगा जैसे भगवान ने भी हमें 2 आंखें दी हैं, दुनिया तो हमें एक आंख से दिखती है। तो प्रोनोलॉजी और न्यूमरोलॉजी आर लाइक 2 आईज। एक बार हम ये कर लेंगे देन इट, अभी ऐसा लगता है कि इट विल गिव अस अ कंप्लीट पिक्चर। और जिंदगी बहुत इंटरेस्टिंग हो गई है। वैसे मैं पूना से हूँ, हेल्दी लाइफस्टाइल कोच हूँ। नया सीखने को मिल रहा है, एंड यू आर अ गिवर। इट मीन्स ग्रैटिट्यूड 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 टू यू। गॉड ब्लेस यू मैम। आई एम एंजॉइंग थॉरली। थैंक यू सो मच। थैंक यू रेणु जी, अगर इतने अच्छे पर्सन से इतना अच्छा फीडबैक मिले तो बनता है फिर तो। थैंक यू रेणु जी। रेणु जी खुद एक बहुत ही अच्छी राइटर हैं, ये बुक भी लिखती हैं और बहुत सारी फीमेल्स को ये भी हेल्प करती हैं। तो ब्लेस टू हैव यू अगेन रेणु जी। प्लेजर वेलकम टू मैम। ऐसा। मैम नीलेश गड़ा हूँ मुंबई से। नीलेश गड़ा हूँ मुंबई से। फर्स्ट टाइम इस मोरालिटी में एंटर कर रहा हूँ। न्यूमरोलॉजी वगैरह कुछ भी नहीं किया। मेरे ब्रदर इन लॉ है जो जतिन वीरा, उन्होंने जो आपका सजेस्ट किया था, वेबिनार किया, उसके बाद मैंने जो कोर्स ज्वाइन किया है। तो काफी होप है आपसे, और काफी नाम सुना है आपका, तो काफी इच्छा है आपका कोर्स करने के लिए। और अभी एक्चुअली 4-5 साल से मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत है, तो इसके लिए मुझे प्राणी किलिंग सीखा हुआ है, बेसिक प्राणी किलिंग। तो आई एम बेसिक प्राणी किलर। एंड मेडिटेशन वगैरह करते हैं, हमारे ग्रुप है, तो उसमें मेडिटेशन वगैरह सब करते हैं, माइंड ट्रेनिंग करते हैं। लेकिन अभी ये 4-5 साल से फाइनेंशियल प्रॉब्लम काफी है, तो इसके लिए मैंने आपका कोर्स ज्वाइन किया है। काफी उम्मीद नीलेश है नेम है आपसे। ना आपका? अभी के लिए मैं आपको एक गाइडेंस दे देती हूँ। आप ओके। अपना नेम नीलेश ना करके अभी एन गार्डा कर दो। एन गढ़ा, ओके। आपने एनयू बोला था मुझे जब फ्री सेशन था ना, तभी हाँ एनयू अभी गढ़ा आप बोला ये, था। हाँ अभी ये नेम को मत वाइब्रेशन और दिलवाओ अगर आपको फाइनेंशियल इश्यूज हैं, बिकॉज नील से स्टार्ट हो रहा है ना, तो या इससे तो आपको एक बार तो जीरो करना ही है लाइफ में। ओके। तो क्या ठीक करूँ, है, एन गढ़ा? खाली एन गार्डा यूज करेंगे, बाद में समझेंगे कि राजियो कैसे क्रिएट करना है, बिकॉज आई नो एन से नहीं होगा। ठीक है, ओके। बट अभी ठीक के है। लिए इसको और वाइब्रेशन मत दो, मैं आपको यही गाइड करूंगी। ओके मैम, थैंक यू। मतलब ये कहाँ पे करना है मुझे, एन ये गढ़ा? जहां आप जो ये जूम पे कर रहे हो, अच्छा, ओके। तो जूम पे ऐसे लिखना है, एन गढ़ा? एन गार्डा, व्हाट्सएप पे भी एन गार्डा कर दो अभी के लिए। ओके मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके जी, गॉड ब्लेस यू, वेलकम टू एस आर क्यू। थैंक यू। अनिल गोयल जी। Yes, Jai Guruji, madam. जय गुरु जी। I started doing numerology course with you, and I really liked it. During that time, I think we went through a medical chronology, which उससे मेरे को लगा कि we should really do it in detail because this course was coming up. So I thought we should try and do it in detail. I think it's really becoming very, very interesting because I am really an astrologer for last 20 years. I am also Vastu specialist. So I really never thought numerology would give such a big insight into many things. तो And अनिल जी एक support बात बताओ, फिर तो जो न्यूमरोलॉजी हम सीख रहे हैं तो कितना कनेक्ट कर पा रहे हो एस्ट्रोलॉजी से, 100%, है ना? 100%. Yes, in fact, it gives a very quick revelation of many things, which we can, understand through astrology with much more difficulty. And that's what made me, okay, why not do for name also? Because I realized by just listening to a name, you can say many things. And everybody likes to, understand very quickly. When you meet somebody, if you can put him in, you can freeze him with quick words. So I think that way it is very good. So thank you very much. I think you have been doing a wonderful job, and very positive energy from you. थैंक यू जी, थैंक यू अनिल जी। एंड आई थिंक यू आर आल्सो गुड इन योर फील्ड, राजयोग है आपके नेम में, और सॉरी डीओबी में। Yeah. Actually, I am a specialist engineer for offshore. I have my company. I have been running my company for the last 25 years. I am a well-known specialist in that field. But this is my passion, and I do it as a side thing. I hardly charge anything to anybody. So I have served maybe more than 500 clients, and many of them done very well in their lives. But this is like a passion for me. So I really enjoy it.
चलिए, दैट्स ग्रेट अनिल जी. Thank you Welcome so again much. to SRK. Happy to see you again. Yeah, thank you. सीमा जी, आज सारे I'm एस वाले fine. आए हुए आप ही तो मैडम बोलते हो एस वाले ही अकल साइड में आते हैं, साइंस में आते हैं। और कैसे हैं मैडम? मैं ठीक है, ठीक हूँ सीमा जी, आप बताओ. बढ़िया मैडम, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे फिर से ज्वाइन करा है, न्यूमरोलॉजी कोर्स सीखा। अब मैं कर भी रही हूँ, डेली 2-3 चार्ट तो लगाती ही हूँ। एक्चुअली पार्लर चला रही हूँ, साथ में कस्टमर आते हैं तो फिर ये भी साथ साथ कर रही हूँ। और मुझे लग रहा था प्रोनोलॉजी के बिना तो इनकम्प्लीट है न्यूमरोलॉजी का, इसीलिए मैंने ये सीख रही हूँ आपसे। और बहुत अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग भी है, मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है। पूरा टाइम बिजी रहती हूँ इसमें, ज्यादा बिजी रहती हूँ, पार्लर से ज्यादा मैं इसी में ही बिजी रहती अर्निंग कर रही हो नहीं कर रही हो ये बताओ. हूँ। अर्निंग स्टार्ट तो करिए, पर वही मांगी नहीं जाता, बोला नहीं जाता अभी। मैं सोच रही हूँ थोड़ा कॉन्फिडेंस और आ जाए, चलो थोड़ा पहले पैसे ही करूँ, जो दे देते हैं खुशी से दे देते हैं, ज्यादा नहीं कर पा रही, तो इसीलिए और सोचती हूँ थोड़ा और अच्छे से कर लूँ। जैसे अभी मेरा राहु चल रहा है तो शायद इसीलिए रिसर्च में ही हूँ अभी तो थोड़ा। राहु पैसा भी देता है सीमा जी, पैसा भी देता हाँ है नहीं राहु. नहीं दे रहा है, अब डबल चल रहा है मेरा, डबल 4 है। वन टाइम चार्ट में था, अभी दशा दे रहा है तो आया है। मतलब ऐसी बात नहीं है, मतलब अपने से नहीं आया, हस्बैंड के काम से कैसे भी फर्क हुआ है, मकान चेंज किया है, सब चीजें थोड़ा सा चेंज तो हुआ है। कुछ चीजें जैसे आपने रेमेडीज बताई हैं मैनिफेस्टेशन की, वाटर वाली, वो करती हूँ मैं, डेली कर रही हूँ। काफी चीजें आपसे ज्वाइन करके बहुत लाइफ चेंज हुई है, बहुत औरों की भी कर रही हूँ, बच्चों की, सबकी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और बहुत गॉड ब्लेस यू, बस बहुत ही अच्छा लगा। बस ये थैंक यू। ब्लेसिंग्स देते रहा करो सीमा जी आप लोग. हाँ हाँ, आप तो इतना अच्छा कर रहे हो, सबके साथ इतना भला कर रहे हो, और आपके साथ तो सब अच्छा ही होगा, और दिल से दुआ है, मालिक करे सब खुश रहो, आप हमेशा खुश रहो। थैंक यू सो मच। मीन्स अ लॉट सीमा जी, थैंक यू. थैंक यू। पूजा गौतम जी. जी नमस्कार मैम। नमस्कार जी. जी मैं एक्चुअली थोड़ा सा बेटी को लेके थोड़ा परेशान रह रही थी, और आप लाइक एक एंजल की तरह लाइक आपकी वीडियो आई एंड लाइक आई सेड आई शुड गेट कनेक्टेड, कि आप मेरे को मेरी डॉटर के लिए थोड़ा हेल्प कर देंगे। जी बिल्कुल, क्या हुआ डॉटर को? मैम मेंटल इश्यूज हैं थोड़ा, मतलब प्रॉब्लम, मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब बहुत रहती है, घर में टेंशन रहती है करके, इसलिए। जी हाँ जी। जी चलो मैम। पहले तो आप एनालाइज करोगे, फिर आपसे नहीं होगा तो हम लोग कर लेंगे. जी मैम। जी थैंक यू सो मच। कुछ कर रखा है आपने ऑकल्ट साइंस में, कहाँ से? नहीं मैम। अच्छा, कुछ जी नहीं करा. नहीं चलो ठीक मैम। है, जो लोग बिगिनर्स हैं उन पर खासा ध्यान रखूंगी, कौन कौन बिगिनर है. जी मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। वेलकम वेलकम. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू मैम। जतिन जी. साईराम. साईराम मैम. नेम तो ऑलरेडी बैलेंस हुआ हुआ है आपका, चेंज हुआ हुआ है. हाँ जी. हाँ मैम, एक्चुअली मैंने न्यूमरोलॉजी संदीप बजाज सर से किया था कोविड के टाइम पे, घर पे बैठा था तो चलो कुछ सीखते हैं करके, और मुझे इसमें इंटरेस्ट भी है। मेरी भी बर्थडे 25/4/73, 7/4 का ही कॉम्बिनेशन है अच्छा ओके, सेम आपकी सेम. तरफ है। मेरा भाई. हाँ तो बहुत इंटरेस्ट है इसमें, और मैंने फर्स्ट टाइम मैंने कंसल्टेशन लिया था राहुल कौशल जी से नेम करेक्शन में, मगर वहाँ पे मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला था। 5 नेम दिए थे उन्होंने, उसके बाद मैंने संदीप बजाज जी से सीखा, मगर वहाँ पे भी मजा नहीं आया मुझे। उसके बाद मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी की हुई है, और दूसरे नाम एक मत लो अजय सर, शास्त्री जी, किसी का नाम मत सॉरी लो यहाँ पे प्लीज. सॉरी, दूसरे एक जन से मैंने प्रेडिक्टिव न्यूमरोलॉजी भी सीखा था, मगर वहाँ पे भी मुझे मतलब प्रेडिक्शन करने के जितना वो नहीं हुआ था, मजा नहीं आया था। मैंने 2-3 कंसल्टेशन किए भी थे, मेरी शॉप थी तो वहाँ पे आते थे, वहाँ पे उनको कंसल्टेशन 1500 रुपये लेके करके देता था मैं। अच्छा. मगर जितना प्रिडिक्शन यहाँ पे इतने करेक्शन के साथ आता है, उतना हमें सेटिस्फेक्शन नहीं होता कि हम किसी को कुछ क्या दे रहे हैं। जी 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 जी. चलिए बढ़िया जतिन जी, फिर तो आपके साथ मजा आएगा. हाँ जी, और मुझे इंटरेस्ट था तो मैंने मेरे मेरे बहनों ही है नीलेश भाई, नीलेश वो गड्ढा, बता रहे थे अभी, आपका तो नाम मैंने ले रहे उनको थे. भी सजेस्ट किया। हाँ तो मैं बोला आप भी देखो, और आपको भी जमता है तो आप भी करो, अच्छा है। ओके.
फ्यूचर में एज अ कंसल्टेंट आगे काम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, थैंक यू जतिन जी, वेलकम टू थैंक SRK। यू मैम, थैंक यू। रामा जी। Good evening, ma'am. Om Sai Ram. Sai Ram. Ma'am, I am from Mumbai. I am a retired teacher. I just retired from pre-primary section this June only. Then after retirement, I was thinking what I will do. Then I saw your videos. Then I joined. I did switch words. Then numerology I am learning from you, and I joined this also, ma'am. They were teaching excellent way, ma'am. As a teacher, I am just thinking how you are explaining so much. Very much. थैंक यू रामा So जी। nice बट of you, ma'am. Thank you. आप तो रिटायर्ड कहीं से नहीं लग रहे हो, क्या बात है? मेंटेनेंस का राज बताओ। नहीं नहीं, आपको देख के एनर्जी आ जाता है मैम। ओके, चलो, थैंक यू I रामा love जी। you, ma'am. Thank you. लव यू टू, गॉड ब्लेस यू डियर। Thank you. अखिल जी। जय गुरु जी मैम, कैसे हैं? जय गुरु जी, मैं ठीक हूँ, आप बताइए। मैम वेरी गुड। मैं अखिल हूँ, मैं मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से हूँ। मैम के साथ में पिछले 4 से 5 महीने हो गए कनेक्ट हुए। मेडिकल बिजनेस, मोबाइल एडवांस न्यूरोलॉजी के कोर्सेज मैंने करे हैं आपसे, एंड इट्स बीन एन अमेजिंग जर्नी। एंड थोड़ा बहुत प्रोडक्ट कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा, बाकी जितना भी सीखा है इट्स बीन सो अमेजिंग, सो अमेजिंग। आपके पढ़ाने का तरीका, आपके समझाने का तरीका इज अमेजिंग, 5 स्टार। थैंक यू सो मच अखिल जी। और थोड़ा थोड़ा नहीं, बहुत अच्छा प्रेडिक्ट कर रहे हो आप। मैम कोशिश कर रहा हूँ यूनिकनेस लाने की। यू आर डूइंग गुड। चलो, गुड गुड, कीप रिसर्चिंग। थोड़ा बहुत हमें भी Thank ज्ञान you. दे दिया करो, बहुत अच्छे अच्छे रिसर्च लेके आते हो क्लास में। कोशिश करूंगा, चलो ठीक। चलो, वेलकम अगेन अखिल जी। थैंक यू मैम। सोमा जी, क्या हाल है सोमा जी? सायरा मैम, हमारी ब्राइट स्टूडेंट। मैम के लिए कुछ शेयरिंग है सबके लिए। मैं मैम के पास न्यूरोलॉजी, मेडिकल न्यूरोलॉजी और भी बहुत सारी कोर्सेज किए। मैम के लिए आज मुझे, मैम कुछ पहले ही बोल रहा था ना कि सबका एक पहचान होना चाहिए, तो उस दिन मैं पोस्ट ऑफिस में गया था मेरे घर के पास ही। तो मैं जब गया तो उधर में एक बोल रही थी कोई कि आप एस्ट्रोलॉजर हो ना। तो सच में मतलब इतना अच्छा लगा कि अभी मुझे कोई एस्ट्रोलॉजर के नाम से मुझे जान रही है। पहले तो कोई ऐसा मतलब कोई नहीं जानता था, किसी का वाइफ हूँ वैसे ही मेरा पहचान था, है ना। तो इतना अच्छा लगा। फिर मैं सब फर्स्ट आपको मैं ऐसे विजुअलाइजेशन करती हूँ, आपको आई लव यू थैंक यू बोलती हूँ, मतलब सब आपके लिए, गॉड के लिए। सच में मैं ऐसा सोचती हूँ कि मेरा चेम्बर में आपका एक बड़ा फोटो में लगाऊंगी, मेरा विश है, ठीक है। और उस दिन एक लाइन का मतलब बेसिक और डेस्टिनी 7 दोनों ही 7th है। और मतलब मैं देख रही हूँ कि उसका बीओ मतलब दशा या अंतर दशा से भी 7 आ रही है, मतलब 4 फिर 7 हुआ है। मैं तो उसको बोला कि आपका तो हॉस्पिटलाइज मतलब बहुत ही प्रॉब्लम देख रहे हो, लीगल नहीं तो हेल्थ इशू। तो उसके 10 दिन बाद वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गया, ठीक है ना। तो मुझे बोला कि हाँ आपका तो प्रेडिक्शन इतना अच्छा लगा, माने इतना परफेक्ट हुआ। तो ऐसे ही बहुत बहुत सारे मतलब बहुत सारे क्लाइंट ऐसा पॉजिटिव वाइब्स मिलते हैं मुझे। और प्रोनोलॉजी में मतलब मैं ज्वाइन किया, मतलब अभी जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं ना उसको नेम बहुत सारे क्लाइंट आता है कि कौन सा फर्स्ट अल्फाबेट से मैं स्टार्ट करूंगी। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि प्रोनोलॉजी भी मुझे जानना चाहिए, तो इसीलिए ज्वाइन किया। थैंक यू मैम। गॉड ब्लेस यू, कीप राइजिंग। थैंक यू सो मच। 2021 में करा था शायद आपने न्यूरोलॉजी, है ना? हाँ हाँ हाँ। गुड, कीप राइजिंग। रोजी जी। ओम साई राम मैम। साई राम, साई राम। हाँ जी मैम, न्यूमरोलॉजी का कर रही हूँ मैं, और आपसे मैंने शेयर करना था कि आज ही मैंने 2 क्लाइंट अटेंड करे, तो उनको प्रेडिक्शन दी है, पर उनको रेमेडीज नहीं बताई क्योंकि अभी मैंने सीखी नहीं है। तो उन पे बड़ी स्टिक गई हैं वो, जितना भी आपने मुझे सिखाया है तो उनको मैंने एनालाइज करके बता दिया है, तो बहुत इम्प्रेस हुए वो। तो यही बताना चाह रही थी आपके कि इतनी डीप नॉलेज है और इतनी आपकी मैग्नेटिक पर्सनैलिटी है कि खींचती है हमें कि आपसे कुछ सीखें हम।
बिल्कुल रोजी जी, और आप सीखोगे और आप बहुत आगे जाओगे, क्योंकि मैम अभी सिर्फ 10 क्लासेस में ही मैम अगर आप इतनी अच्छी प्रिडिक्शन कर पा रहे हो, तो सोचो हमारी 30 क्लासेस का कोर्स है वो, तो कितना मैम, और अच्छा predict करते हैं। पैसे पैसे भी आए हैं, जबकि मैंने मना किया था, तो आज मेरे उसमें उन्होंने पैसे भी डाल दिए हैं। वही मैंने बताना चाह रही थी वेरी गुड। कि जितना आपने सिखाया, बस मैंने रेमेडीज नहीं दी, कि क्योंकि मैंने कहा मेरी मैम ने अभी दी नहीं है, बेशक उन्होंने लिखा दी है, पर जब मैं कर लूंगी फिर मैं आपको रेमेडी। तो उनको लगा है उनके लाइफ के साथ, जैसे जैसे आपने बताया था, तो वही मैंने 2-3 चार्ट एनालाइज करे, तो वो मैं बताना चाह रही थी कि बहुत ही डीप उनकी, मतलब उनको लगा है कि हमारे लाइफ के साथ ऐसे हुआ है। वेरी गुड रोजी जी, प्राउड ऑफ यू। थैंक यू मैम, सब आपके कारण है मैम। और इतना डीप है, जो मैंने पहले किया था अब मैं उसको निकालती हूँ, जो तब भी मैंने दी थी, लेकिन जो अब जैसे आपने वो मास्टर नंबर, कार्मिक नंबर, उनको सब ऐड करके, मतलब मुझे एक चार्ट को कम से कम 2-3 घंटे लग गए उसको एनालाइज करते हुए। सब योगा जो कल की क्लास थी उसको भी ऐड ऑन करके मैंने उनको वो दिया, तो काफी सेटिस्फाइड हुए, और बिना बोले उन्होंने मेरे उसमें अकाउंट में पैसे डाल दिए। तो वेरी गुड। वही मैं बताना चाह रही थी आपको कि 2 कंसल्टेशन मतलब मेरी आ गई, जबकि मैंने बोला था अभी मैं स्टार्ट नहीं करूंगी, क्योंकि अभी मुझे सीखना है, मुझे पैसे से नहीं, मुझे एक परफेक्शन चाहिए पहले। तो वही मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी मैम। वेरी गुड रोजी जी, प्राउड ऑफ यू, कीप राइजिंग। थैंक यू मैम, सब आपके कारण है। बहुत खुशी मिली मुझे सुन के, थैंक यू क्योंकि मैम, जब थैंक। आप लोग प्रोग्रेस करते हो ना, तो मुझे ऐसे लगता है मेरी प्रोग्रेस है। नहीं मैम, मैं ये अपने सब बच्चों के आपके, रिजल्ट से इतनी खुश नहीं होती जितना मैं अपने स्टूडेंट्स के रिजल्ट से होती नहीं मैम, ये आपकी ब्लेसिंग है। और फिर मैंने उनको कंपेयर करके भी यही सारा, क्योंकि वो पहले वाला भी निकाला मैंने कहा कि वो मेरे को सिर्फ बेसिक पता था। नो डाउट उन्होंने भी बहुत अच्छा करवाया, क्योंकि एक गाइडलाइन मुझे उनसे ही मिली थी कि इस राह में जाने के लिए। तो जो आपकी डीप नॉलेज है ना, और जब उनके साथ ये सारी हैपनिंग्स हुई तो बहुत खुशी हुई मुझे। और मैंने फिर कहा उनको कि ये सब मेरे गुरु की वजह से है कि मैं इतना डीप वो कर पा रही हूँ। तो अभी रेमेडीज बचती हैं उनकी। करेंगे तो करेंगे, रेमेडीज भी करेंगे, अभी तो प्रिडिक्शन पे फोकस हो रहा है। हाँ, प्रिडिक्शन पे ही बताया मैंने, रेमेडीज दी नहीं है उनको, तो वही मैं बोलना चाह रही थी। और पैसे आ गए हैं अकाउंट में मेरे। चलो फिर तो समोसा और पार्टी मैम, होगी। मैंने ना इतने दिन अपनी वो निकाली नहीं थी, फिर आज मैंने अपनी वीडियो भी एनालाइज करी, तो मेरा 23 नवंबर से राहु चल रहा है, और वो भी इवन में हो रहा है। तभी आया पैसा। वही मैं बताना चाह रही हूँ, अभी आज ही निकाला है मैंने अपना ना। ग्रेट ग्रेट रोजी जी, सो हैप्पी फॉर यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, कीप राइजिंग। थैंक यू मैम। नयन गिरनारा जी। नमस्ते मैडम। नमस्ते जी, कहाँ से सर, क्या कर रखा है गर्ल साइड? मैं तो कहाँ से नहीं, मैं गुजरात से हूँ, जूनागढ़ सोमनाथ से। ओके। सोमनाथ। और मैं बेस्ट काफी प्लेस टाइम से से, और क्रोनोलॉजी में मैंने आपका भी कोर्स किया, लेकिन वो मैं अपने प्रोफेशन की वजह से देख नहीं पाया, कोई वीडियो भी अटेंड नहीं कर पाया था। लेकिन एक वीडियो अटेंड किया है, लेकिन काफी अच्छा नॉलेज मिला। मैं प्रोफेशनली डॉक्टर हूँ, तो आपकी जो समझाने की जो टेक्निक है वो बहुत अच्छी है। इसलिए आपका वेबिनार देख के सीधा ही एनरोलमेंट कर दिया था, लेकिन जो आपका वेबिनार अटेंड नहीं कर पाया, क्योंकि आपका रात को आता और मेरी इमरजेंसी ड्यूटी होती थी, तो उसके बाद जो आपका जो वीडियो है वो देखने का टाइम नहीं मिल रहा था। लेकिन जो ये तो जो शुरुआत की क्लासेस थी उसमें मैंने अटेंड किया, तो काफी इंटरेस्ट था कि मेंटर से जिससे मैं कुछ सीख पाऊंगा। चलिए, थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग सो मच नयन जी। वेलकम टू SRK। थैंक यू। अपूर्वा जी। ओम साई राम मैम। साई राम। मैम, ये मेरा पहला कोर्स है, और मैं ये कहूंगी कि मैंने अभी न्यूमरोलॉजी शुरू करी है, मतलब मैंने सीखा है मई से, और मैंने जिनसे सीखा बहुत मतलब अच्छा था, बट जब नेम करेक्शन की बात आई तो मुझे कहीं अंदर से ये हुआ कि हम इतने सारे अल्फाबेट्स डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल कर देते हैं, तो मतलब जब मैं स्टार्ट करूंगी मैं खुद ही कन्विंस नहीं हूँ तो कैसे करूँ।
तो ऐसे ही बिल्कुल। प्रोनोलॉजी नाम ऐसे ही मेरे को मैं सर्च किया तो ये आया, और उससे सबसे पहले मैं आपका वीडियो देखा, और मैं पूरे टाइम में आप ही के ही वीडियोस देखती रही उसमें। तो इतनी नॉलेज मिली मुझे उसमें। एंड फिर ये पता लगा, कल ही मैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी का वीडियो देख रही थी यूट्यूब पे, तो पता लगा आपकी डेट ऑफ बर्थ और मेरी डेट ऑफ बर्थ ऑलमोस्ट सेम है। तो तभी मैं मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ बेसिकली, बट इसमें इतना ज्यादा इंटरेस्ट है ड्यू टू प्रॉब्लम्स हो सकता है, बट बेंट ऑफ माइंड 7 नंबर है, तो इसलिए मैंने प्रोनोलॉजी का ये कोर्स फर्स्ट टाइम आपसे ज्वाइन किया है मैंने, ताकि मैं खुद सीख के फिर आगे इसमें बढ़ सकूं साथ में। थैंक यू पूर्वा जी फॉर ट्रस्टिंग अस। मैम वेलकम टू SRK। ब्लेसिंग। गॉड ब्लेस थैंक यू, थैंक यू। पलक राजपूत जी। ओम साई राम मैम। साई राम साई राम। हाँ, आपसे मैंने मेडिकल प्रोनोलॉजी किया है और सारिका मैम से वास्तु के क्लासेस चल रहे हैं। अच्छा ओके हाँ, और अभी बस यही प्रोनोलॉजी में आगे बढ़ना है। ओके ओके। हाँ, आपके ब्लेसिंग्स चाहिए मैम। बिल्कुल, ब्लेसिंग्स तो हमेशा साथ है सबके। हाँ हाँ, ओके ओके ओके, थैंक यू ओके सो जी, मच वेलकम मैम। अगेन पलक जी, गॉड ब्लेस थैंक यू। यू। सोनाली जी। ओम साई राम मैम। साई राम। मैं सोनाली अडनाइक, मैं यूके बेस्ट हूँ। तो मैंने आपसे अभी वैदिक न्यूमरोलॉजी कर रही हूँ, आप ही के प्लेटफॉर्म से मोबाइल न्यूमरोलॉजी और स्विच वर्ड्स का भी किया है, और बहुत अच्छा लग रहा है मैम, आप बहुत अच्छे से पढ़ाते हो। मैंने टैरो में भी किया है, तो मतलब किसी अलग से किया है टैरो एंड डाउजिंग, तो उसमें भी मैं करती हूँ। तो सब लोगों का सुन के मुझे लग रहा है कि मैम मैं भी कर पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि मुझे अभी इसमें करना है, लाइक मुझे अभी इसमें ही करियर बनाना है। मैं तो अभी प्राइमरी स्कूल में पढ़ाती हूँ, लाइक टीचिंग असिस्टेंट हूँ। तो मैं सोच रही थी कि लाइक अपना मेरा अभी AD1 स्टार्ट हुआ है, तो मैं सोच रही थी कि चलो अभी मुझे करना है, ये तो स्टार्ट हो मेरा बिगिनिंग, न्यू बिगिनिंग का कुछ शो कर रहा है, तो सोच रही हूँ कि चलो करना है। मैं टैरो वगैरह का बताती हूँ, पर पैसे मैं भी नहीं मांग पाती, सब फ्रेंड्स को हेल्प करती हूँ, सबको बताती हूँ, पर ऐसे ही होता है कि पैसे नहीं मांग पाती। तो अभी थोड़ा करियर करना है इसमें, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाए, और ज्यादा चार्ट्स करके ही सब देखती हूँ, चार्ट्स घर पे ही सब ये करती हूँ। तो अभी थोड़ा करना है प्रैक्टिस और स्टार्ट करना है आपकी ब्लेसिंग से। बिल्कुल बिल्कुल सोनाली जी, वेलकम अगेन टू SRK। थैंक यू मैम। ओके, जल्दी जल्दी बढ़ते हैं आगे। प्रवीर कुमार जी। प्रवीर जी, बोलना है कुछ आपको? आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। चलो नेक्स्ट लेते हैं यश नव खांडले जी। सॉरी मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रही शायद सही से। हाँ जी यश जी। ओम साई राम मैम। साई राम साई मैंने राम। आपसे एक कोर्स किया हुआ है मैम मेडिकल का, और बहुत ही अच्छा मुझे रिस्पांस मिलता है हमेशा उससे। और मुझे एक आपसे एक शेयर करनी थी एक बात, कि एक न्यू बॉर्न बेबी था और वो बच्चे का वजन ही नहीं था, और डॉक्टर ने उन्हें बहुत रिस्की बताया था। तो उन्हें उन्हें पता चला, तो उन्होंने मुझे कॉल किया था, वो मदर ने, हॉस्पिटल से, और मैंने आपकी दी हुई रेमेडी उनको दी थी। तो हार्डली बताओ 1 हफ्ते में उस बच्चे का वजन भी हो गया और उसको डिस्चार्ज भी मिल गया। और मुझे इतना खुशी हो गई ना उस टाइम पे। मैं ऐसी बहुत सारी रेमेडीज दे देती हूँ जब भी किसी को हेल्थ प्रॉब्लम होती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आपको पढ़ाने का तरीका, जैसे मैंने प्रोनोलॉजी की है बाहर से, पर मैं जब आपका वेबिनार देखती हूँ और आपसे शायद से मेरी बात भी हो चुकी है, तो मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ उससे। और मुझे पूरा होप्स है कि आपसे मैं पूरा सीख लूंगी। और मुझे बहुत काम करना है, मैं एक वास्तु कंसल्टेंट हूँ, और मुझे इसमें भी बहुत काम करना है और बहुत नाम कमाना है आगे। तो आपकी ब्लेसिंग चाहिए, आपकी तरह मैं भी खड़ा होना चाहती हूँ बस। बिल्कुल बिल्कुल, हम सब साथ में राइज करेंगे, डोंट वरी। और आप ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हो, आगे भी इससे भी अच्छा करोगे। थैंक यू। कांग्रेचुलेशंस फॉर द सक्सेस। थैंक यू। स्वागतिका जी। ओके नेक्स्ट
आई होप सबका हो गया, नहीं काफी लोगों की वीडियोस ऑफ है तो आई डोंट थिंक सो मैं इंटरेक्ट कर पाऊंगी. इफ एनीवन लेफ्ट कैन रेज देयर हैंड और अदरवाइज वी आर स्टार्टिंग अप विद आवर क्लास. कौन रह गया? सुनीता जी रह गई. हाँ जी सुनीता जी. अच्छा हमारी क्वीन भी रह गई है, अभी बात करते हैं आपसे अरुणा जी. तो सुनीता जी बोलिए. गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग. मैं सुनीता जयपुर से हूँ एंड आई एम ऑल्सो प्राणिक हीलिंग इंस्ट्रक्टर. उसके अलावा आई एम ऑल्सो टीचिंग वैदिक मैथ्स, बच्चों को पढ़ाती हूँ, प्री बेसिक, बेसिक, एडवांस कोर्स. सो आई एम ऑल्सो वेरी इंटरेस्टेड इन लर्निंग अकल्ट साइंस. ये सारी चीजें मुझे बहुत अट्रैक्ट करती हैं एंड एक्चुअली इस कोर्स के लिए मैं इतनी एंथुसियास्टिक हूँ, आपके दोनों कोर्सेज के लिए, वैदिक न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी. सो आई एम रियली हैप्पी टुडे. थैंक यू सुनीता जी. और कल क्लास किया हुआ आपने? अकल साइंस में मैंने थोड़ा बहुत न्यूमरोलॉजी बेसिक कर रखा है, बाकी और कुछ नहीं कर रखा है. मैं सारा कुछ आपसे ही सीखना चाह रही हूँ. चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग अस. वेलकम टू एसआरपी. यस, थैंक यू. क्या हाल है अरुणा जी? नमस्कार. मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद आपका. देहरादून से बोल रही हूँ. 2 लाइन कहूंगी आपके लिए. जी बिल्कुल. मिलते तो बहुत, सुनिए, मिलते तो बहुत लोग हैं जिंदगी की राहों में, मगर हर किसी में आप जैसी बात नहीं होती. तो ये फैक्ट है जो मैं आपसे कह रही हूँ. हर किसी में आप जैसी बात नहीं होती. तो जो भी आप मुझे, मतलब हम पूरे सब लोगों को, जैसे कहते हैं ना, प्रेरणा स्रोत हो. एक जब भी आप बात करती हो तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है. एक जोश आ जाता है, एक फोकस करने की भी मतलब मन करता है कि जब आप इस एज में इतने एंथुजियाज्म से इतना कुछ पढ़ाती है तो बार बार मुझे लगता है कि ये भगवान ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं आपसे सीखूं, कुछ समझूं और आगे बढ़ूं और उसको इम्प्लाई भी करूं. तो मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि पिछले 1 वीक में जब से मैंने थोड़ी बहुत, पहले नहीं कर रही थी, लेकिन जब से जो रेमेडीज की हैं, जो स्विच वर्ड्स लिखने शुरू किए, बोलने शुरू किए, तो उससे मैंने 4 लोगों के लिए कुछ काम किया और चारों ने मुझे मेरे उसमें जीपे से पेमेंट भी कर दिया. तो उसमें जो पहली मेरी कमाई हुई है ना, वो मैंने आपके नाम की गुरु के चरणों में रखी हुई है. जब आपसे भेंट होगी तो आप ही को दी जाएगी और उसके लिए शत शत प्रणाम और आज बहुत मेरा बहुत दिन बन गया. धन्यवाद. बिल्कुल अरुणा जी, आज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सफलता, क्योंकि नहीं, मैं सच बता रही हूँ, ऑनेस्टली कितनी खुशी हुई मुझे. और मुझे पता नहीं, ऐसा लगा जैसे मैंने क्या कुछ पा लिया. सच बता रही हूँ. और मैंने जाके मंदिर में वो आपके नाम से रखा हुआ है, वैसे ही जैसे आपने बताया था, उस चांदी की कटोरी में चावल के साथ सब करके रख दिया. जब आपसे कभी भी भेंट होगी मेरी तो वो आप ही को दूंगी और आपका आशीर्वाद लेना है. बस इसी तरह कृपा बनाए रखिए. जो जीवन के मेरे शेष दिन है उसमें मैं अच्छा कुछ कर लूं, सबकी हेल्प कर दूं, कुछ सीख के ही जाऊं, खुश होके जाऊं. बस ये आपसे प्रार्थना है. अभी तो कहाँ थैंक यू जाना सो अरुणा मच. जी, अभी तो बहुत लाइफ पड़ी है. अरे और अभी जब की तब देखेंगे. पर मैं एक चीज और लाइंस कह दूं आपके लिए, सुन बिल्कुल लीजिएगा. मजा आता है आपके साथ तो. हाँ, देखिए, वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए. वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती जिंदगी बदलने के लिए. तो ये जो हमें, हाँ, जो टाइम मिला है हम सबको, वो बहुत प्रेशियस है. तो वी शुड यूज इट. और आपकी छत्र छाया में इट्स फैंटास्टिक. थैंक यू सो मच. थैंक यू अरुणा जी. और सच्ची में आज मैं इतनी खुश हूँ, शायद मेरी आंखों में टीयर्स आने वाले हैं कि आपने अर्न करना स्टार्ट कर दिया. मेरी लाइफ का मतलब बहुत बहुत बड़ा प्रोग्रेस है ये, क्योंकि मैंने बोला था जिस दिन अरुणा जी स्टार्ट करेंगी कमाना उस दिन मुझे लगेगा मैंने अच्छा पढ़ाया. अभी कॉपीज की हेल्प से करती हूँ, एकदम सामने बैठ के नहीं करती हूँ क्योंकि अभी दूर से ही हो रहा है. पर जो भी मैंने प्रेडिक्शंस किए, एवरीबडी लाइक एंड दे वर वेरी ऑनेस्ट एंड दे सेड कि हाँ आपने बिल्कुल ठीक बताया. और मैं आपको एक चीज बताऊं, एक 33-34 ईयर के लड़के की प्रेडिक्शन उन्होंने हमसे मांगी थी. ठीक है, तो मैं बात कर रही थी तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि आपका कहीं रिलेशनशिप होगा. फर्स्ट ही वाज हेसिस्टेंट, लेकिन बाद में धीरे से बोला कि मेरी वाइफ को ना बता दीजिएगा, वैसे है. ओके. तो मुझे लगा कि बिल्कुल सटीक प्रेडिक्शन हो गया आज. तो थैंक यू सो मच.
और बिल्कुल। भगवान आपके ऊपर कृपा बनाए रखे। थैंक यू की सो मच। ब्लेसिंग, की ब्लेसिंग अरुणा जी, आप लोगों की ब्लेसिंग की बहुत जरूरत है मुझे। थैंक यू। थैंक यू सो मच। ओके, नेक्स्ट प्रवीर कुमार जी। नमस्कार मैम। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार मैम। मेरा एक्चुअली क्या हुआ, बहुत कुछ मैं लॉस किया। मेरा घर बनाया तो घर को भी सेल नहीं कर पाया। तो इसके बाद मैं उसको जब पता ढूंढता था क्या किस कारण के लिए ऐसे हो रहा है, तो इसीलिए कुछ किताब भी पढ़ा। उसी टाइम मेरे को लगा कि मेरा जो कंपाउंड नंबर जो है नेम का, वो थोड़ा ठीक नहीं है। जैसे देखिए प्रवीर कुमार पाल, इसमें आता है 16। इसमें 43 आ रहा है। ओके ओके। तो अभी मेरा घर तो ऐसे ही पड़ा हुआ है, ना सेल हुआ ना मैं वहां पर रह सकता हूँ। तो नौकरी भी मैं छोड़ना पड़ा। मेरा डेस्टिनी 2 है और बेसिक मेरा 2 है। बेसिक भी 2 है, डेस्टिनी भी 2 है। ओके। 2 है और जो नेम नंबर जो होता है उसमें 7 आता है। 2 और 7 वैसे सपोर्ट करते हैं, बट एक्चुअली कुमार सरनेम जहाँ पे भी होता है ना, तो ये मेजर अप्स एंड डाउन्स देता है लाइफ में। और तो बात क्या है, मैं सोचा आपकी नेम की ग्रिडिंग भी खराब है, उसकी वजह से भी आपको लॉसेस हुए। एक आपको सजेशन दे देती हूँ अभी के लिए। वैसे तो हम क्लास में सीखने वाले हैं, बट यू शुड यूज पीके पाल इंस्टेड ऑफ प्रवीर कुमार। मैम पीके पाल में भी आप देखिए 8 2 10 होता है और उसमें क्या 12 होता है, 22 आ जाता है। अच्छा, 22 पूरे में 4 आ कंपाउंड जाता है। मैं ऐसे भी ढूंढ लिया। ढूंढने के बाद मैं सोचा था PRO BIR और KU, दो तो यू ए कर देगा, KWMAR, ऐसी करने से 55 आता है। तो क्या ठीक रहेगा देखो, सर? सिर्फ कंपाउंड नंबर थ्योरी फॉलो नहीं करेंगे सर, ठीक हाँ है? या फिर यू कैन डू वन थिंग, अभी आप खाली से पीके लिखना शुरू कर दो। PK, हाँ मैं ओनली वो पीके। ओनली PK। हाँ, ठीक है। मैम वो जो तो हम देखा वो जो 43 का बहुत इससे पहले भी एक कंसल्ट किया था, तो वो पता है कि 43 ऐसा कुछ खराब नहीं होता है। 43 खराब नहीं होता और हर एक को लेकिन सूट भी नहीं करता। 43 आपको, आपके साथ कभी कोई एक्सीडेंट हुआ है? एक्सीडेंट मेरा तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। बचपन में थोड़ा बहुत जो गिर गया गया वो तो बात नहीं अलग है। तो जब मैं दो चार तो किताब में देखा, तो और एक चीज है जो कीड़ों का जो किताब से कीड़ों का अनुसार से 43 बहुत ही गलत बन एक। तो कभी आपके अभी देखते आपके हैं। नेम की ग्रेडिंग भी खराब है। देखो, आई डोंट नो आपको नेम में 7 की जरूरत है या नहीं है आपकी डीओबी में, वो हम हाँ चेक करेंगे आगे जाके। लेकिन अभी के लिए सिर्फ एक सजेशन है, पीके वैसे हम परमानेंटली नहीं रखने वाले। अच्छा। ठीक है सर? तो इसको आपका जो कोर्स है उसी से मैं इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं? बिल्कुल करेंगे सर, रेक्टिफाई करने ही तो आए हो आप यहाँ पे। अच्छा, और एक चीज है, आप जो एक तो Day 3 23 में जो एक तो कोर्स किए थे, उसी में आप बताए थे ये मल्टीपल 2 होने से ये जो रेमेडी है ना, कीप सिल्वर कॉइन स्क्वायर पीस एक ग्लास जार को सफा करके उसमें रखने के लिए, तो ये क्या जो मेरा दो दो है, ये क्या मल्टीपल 2 काउंट होता है? बिल्कुल मल्टीपल 2 में ही कंसिडर होगा। और 8 है आपकी डीओबी में। डीओबी में ना, डीओबी में तो मेरा 8 नहीं है, मेरा 4 है। पी में 8 है ना, 4 नहीं है। ओके। 3 है, 23151959। तो इसी में 4 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है। 7 ओके। मेरा नाम में है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो आपको आपको वो वाली रेमेडी नहीं करनी फिर, जो चावल वाली मैंने बताई है ना, वो आपको नहीं करनी। अच्छा आपका पहले ही ओवर पावर्ड है। अच्छा। अच्छा, जो आप जो एक तो उस दिन बताया था, एक तो स्टार बना के उसमें फोटो चिपकने बताया थे, वो क्या हाँ जी। पूरा मैं स्केल से बना सकते हैं? हाँ, स्केल से बना सकते हैं। अच्छा, और इसी में उसमें क्या राइट हैंड में भी हो सकता है? हाँ जी हाँ जी। ओके, थैंक यू मैम।
वेलकम टू ओके, एसआर बेटा। वेलकम। चलिए जी, स्टार्ट करें क्लास। एनीवन एल्स लेफ्ट? सबका हो गया? काफी लोगों के वीडियोस बंद है, तो आई डोंट थिंक सो दे वांट टू इंटरेक्ट। हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। चलो, देखो अब इस क्लास में हम नेम और कंपाउंड नंबर्स पे ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि जो नेम होता है, एक सेकंड क्लियर, नेम जो होता है ना, हम उससे फर्स्ट 5 क्लासेस तो आप नेम से ही बहुत अच्छी प्रेडिक्शंस करना सीखोगे। ठीक है, तो एक होता है आपका डेट ऑफ बर्थ। इस डेट ऑफ बर्थ पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। हम नहीं डिसाइड कर सकते कि हमें किस डेट ऑफ बर्थ के साथ बॉर्न होना है ना। तो इस डेट ऑफ बर्थ से हमारे 2 नंबर्स निकल के आते हैं। एक होता है बेसिक नंबर, जिसको हम DN बोलते हैं। ठीक है, ये 25 का 7 है। और एक होता है डेस्टिनी नंबर। डेस्टिनी नंबर कैसे निकलेगा? पूरी DOB का कंप्लीट सम। तो DOB का अगर मैं कंप्लीट सम करती हूँ तो मेरा आता है 31 का 4, है ना। तो ये मेरे दोनों नंबर जो है, ये मेरे सोल नंबर्स हैं। ये ही डिसाइड करेंगे मेरे लिए कि मुझे लाइफ में आगे कहाँ जाना है। जो हमारा जो बिजनेस होता है वो हमें डेस्टिनी नंबर के हिसाब से करना चाहिए, और जो प्रोफेशन होता है वो बेसिक नंबर के हिसाब से करना चाहिए। इस थ्योरी को हम आगे जाके कॉर्पोरेट में और भी पढ़ेंगे। लेकिन जो नाम होता है ना, नाम का जो फर्स्ट अल्फाबेट है, नाम का जो फर्स्ट अल्फाबेट है, दिस विल एक्ट लाइक योर बेसिक नंबर इन योर नेम। इसके ऊपर हमारा पूरा कंट्रोल है, ये हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, है कि नहीं। तो बेसिक नंबर मेरा जो है दैट इज 3/19। ठीक है, और डेस्टिनी नंबर जो है मेरा 37 का कंपाउंड है, 37/1। तो मेरे DOB से क्या आ रहा था? BNDN 7 and 4। और मेरे नेम से BNDN क्या आ रहा है मेरा? 3/1। ठीक है, तो ये मैंने क्रिएट करा है अपने लिए। ये मुझे बाय बर्थ मिला था और ये मैंने क्रिएट करा। ठीक है, तो आप लोग भी सीखोगे कि आपको क्या बेसिक डेस्टिनी चाहिए लाइफ में। हम कई बार सोचते हैं ना, मैम क्या मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज कर लूं पेपर्स पे, तो क्या वो मुझे इफेक्ट देगी? आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ ही चेंज करनी पेपर्स में, आपको अपना नेम पॉजिटिव बैलेंस करना, सो दैट आपके हिसाब से आपकी लाइफ में आपका बेसिक डेस्टिनी नंबर डिसाइड हो जाए। राइट, जैसे जो मेरा पुराना नेम था, पहले मेरा BHAWNA था, which was coming on, उसके हिसाब से मेरा बेसिक नंबर क्या था? 2/2। और अगर हम इसको टोटल करें तो अगेन 38/2, है ना। तो तब मेरा BNDN क्या आ रहा था? 2/2 मेरे प्रीवियस नेम से। जब मैंने ये साइंस सीखी तो मैंने भी आप लोगों की तरह ही, जैसे हम कहीं पे भी एक A ऐड कर देते हैं, कहीं पे कुछ भी ऐड कर देते हैं, तो मैंने एक W के साथ A ऐड करा, ताकि मेरा फर्स्ट नेम जो है ये 21 के 3 पे चला जाए। राइट, और फुल नेम 39 के 3 पे जा रहा था। तो तब 3/3 का कॉम्बिनेशन बन रहा था, है ना, विच इज अगेन नॉट गुड, क्योंकि ये जो फर्स्ट अल्फाबेट है, सॉरी, 2/3 का कॉम्बिनेशन बन रहा था। फर्स्ट अल्फाबेट तो 2 ही था ना मेरा, तो 2/3 का कॉम्बिनेशन FN है 21 का। तो इस केस में फर्स्ट अल्फाबेट तो 2/2 ही रहेगा, लेकिन फुल नेम जो है वो मेरा 39 के 3 पे जा रहा था, तो अगेन 2/3 हुआ। ठीक है, बट जो फर्स्ट अल्फाबेट है ये आपका बेसिक नंबर की तरह बिहेव करता है। तो बेसिक नंबर क्या होता है? बेसिक नंबर के कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे अंदर आते हैं, है ना, हमारे DNA में होते हैं हमारे बेसिक नंबर के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि फर्स्ट अल्फाबेट से आपके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, और आप
2 क्लासेस में ही, जब हम अपनी अल्फाबेट थ्योरी पूरी कवर कर लेंगे, 2 क्लासेस में ही किसी को ये बताने लायक हो जाओगे कि ये आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं विदाउट डीओबी। क्यों? क्योंकि जो भी उनका फर्स्ट अल्फाबेट होगा वो कैरेक्टरिस्टिक्स उनके अंदर 100% होने वाले। ठीक है, तो समझ में आ गया आप लोगों को कि नेम से बेसिक डेस्टिनी कैसे देखना है। स्क्रीन नॉट शोइंग। संजू जी मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी मैम। मैम मेरा एक इसमें क्वेश्चन है कि जैसे आपने जैसे बी का लगाया, बी में तो और भी अल्फाबेट्स होते हैं, तो ए में भी 5 अल्फाबेट्स होते हैं, तो हम लोग मतलब इसकी वो 1 से ही लेंगे सबका मतलब? नहीं नहीं नहीं, तभी तो ये मैंने 2 by 2 लिखा है। नहीं तो मैम एक ये ना, जैसे अभी आपने एस का हमें 19 बता दिया, तो ये बेसिक ये हमें नहीं पता है ना कि एस का मतलब 19 कैसे आया है मतलब। हम ये सीखेंगे ना आगे जाके। ओके, यहीं से मैम तो कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट जैसे होंगे। मान लो बी अल्फाबेट है और के ये आते हैं 2 में, तो इनका सेम प्रेडिक्शन होगा या अलग अलग होगा इनका? अलग अलग होगा। अब जैसे देखो बी में 2 by 2 है, के में 2 by 11 हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो प्रिडिक्शन तभी तो चेंज है, नहीं तो अब सारे तो 2 के ही अल्फाबेट्स है, लेकिन हाँ जी, सबका अलग अलग प्रिडिक्शन क्यों है, इसी वजह से। ओके। रोजी जी। हाँ जी मैम, मुझे ये पूछना था, ये जो नेम का होता है वो बेसिक जो है वो फर्स्ट अल्फाबेट से देखना है हमें? हाँ जी हाँ जी, फर्स्ट अल्फाबेट आपका बेसिक नंबर है। बाकी नहीं लेना, जैसे आपके नाम में सिर्फ एस को देखना है तो वो बेसिक नंबर बन गया। हाँ जी हाँ जी। और वो जो फुल नेम है साधन फुल नेम गुलाटी, जिस कंपाउंड पे है वो आपका डेस्टिनी नंबर बन गया। वो पूरे को ऐड करना है? पूरे को ऐड करना है, पूरा साधन गुलाटी में प्लस करती हूँ तो मेरा 37 का 1 आता है। अच्छा, 37 का पहले मतलब पूरा 37 कर लेना, फिर उसको 1 डिजिट में करना। हाँ, देखो पढ़ेंगे तो हम कंपाउंड के ही कैरेक्टरिस्टिक्स की 37 क्या बताता है, 28 क्या बताता है, 19 क्या बताता है, लेकिन हाँ अभी जो हम ये सीख रहे हैं वो हम ये सीख रहे हैं कि आपके नेम से आपका बीएन डीएन क्या बन रहा है। ठीक है मैम, फर्स्ट अल्फाबेट से बीएन और फुल नेम से डीएन। फुल नेम का जो कंपाउंड है उसको सिंगल पे ले जाएंगे, दैट विल बी वो योर डीएन। डेस्टिनी नंबर अकॉर्डिंग टू योर नेम, क्योंकि इस ठीक पे है, हमारा कंट्रोल है, ये हम अपने हिसाब से बना सकते हैं, हमें क्या चाहिए लाइफ। ठीक है मैम, यही कंफ्यूजन थी कि पूरे नेम को करते हैं या फर्स्ट अल्फाबेट को करते हैं, बस ये हाँ जी, ठीक है मैम, ओके। सरिता जी। इस मैम मेरे को ये पूछना था कि नाम अगर चार्ट के हिसाब से हो तो इफेक्ट करता है या जो बोलते हैं वही इफेक्ट होता है? जैसे मेरा नाम सरिता अग्रवाल है लेकिन चार्ट के हिसाब से नहीं है, मेरी वर्सिग्राफी पड़ती है, तो नाम को कैसे कंसीडर करेंगी? यही नाम से करेंगी या चार्ट के नाम के हिसाब से? ये हम पढ़ेंगे आगे जाके कि फर्स्ट अल्फाबेट कैसा होना चाहिए और कैसे डिसाइड करेंगे। ओके। अभी जो टॉपिक चल रहा होता है ना, प्लीज उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा करो। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेरी है? सुनीता सहगल जी। मैम मुझे एक चीज पूछनी थी कि मेरे बेटे का जो है वो एडवोकेट का नंबर आ गया है, बट वो नंबर थोड़ा सा ठीक नहीं है, तो क्या मैं उसके पीछे ये सिंबल बना सकती हूँ? कौन सा? इजी कनेक्शंस वाला? जी मैम, जो आपने अभी बताया है कि जिसके ऊपर वो पायराइड रखना है। हाँ हाँ बना सकते हैं। उसके सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी निकाल के उसके ऊपर पायराइड वाला वो रख दूं? अर्निंग करता है आपका बेटा? स्टार्ट कर दिया है, मतलब अभी अर्न करके लाया नहीं है बट स्टार्ट हो गया है। हाँ तो आप बनाओ बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। ओके, रामा जी। मैम आपने बताया ना बीएन से ये करने का, बीएन से करने का, दैट आई स्किप्ड मैम। क्या क्या बोले आप? प्लीज म्यूट, किसी ने क्या बोला कुछ? बीएन से ये देखने का है, डीएन से वही गोल कुछ बोले थे ना आपने। हाँ मैंने ये बोला कि लाइफ में जो आप बिजनेस करोगे वो आपका डेस्टिनी नंबर डिसाइड करता है, और जो हम प्रोफेशन करते हैं हमारा बेसिक नंबर डिसाइड करता है। ओके, दैट वाज, थैंक यू। चलिए, आई होप सबको क्लियर है ये कंसेप्ट। चले रब, किसी को कोई भी क्वेरी हो आप लोग बिल्कुल पूछो, ये मत सोचना कि सिली क्वेश्चन है तो मैम क्या सोचेंगी या बाकी के लोग क्या सोचेंगे, है ना। वी ऑल आर इन सेम बोट।
सबको उतना ही आता है? बोलो सीमा जी। मैम अगेन मैं पूछ रही थी कि जैसे डेस्टिनी नंबर पे डिपेंड करता है हमारा बिजनेस या फिर बेसिक नंबर पे? मैं थोड़ा सा कंफ्यूज थी। डेस्टिनी नंबर पे। डेस्टिनी नंबर पे तो हाँ। इवन कंसल्टेंसी का बिजनेस हो वो भी उसी पे अप्लाई होगा, कोई भी? एनी टाइप ऑफ बिजनेस। ओके, थैंक यू मैम। चलो, नेम जो है वो प्लस कैसे कर रहे हैं हम? तो हम शार्लियन थ्योरी को ही फॉलो कर रहे हैं। आप लोगों को ये लर्न होना चाहिए कि कौन से नंबर को कौन कौन से अल्फाबेट्स मिले हुए हैं। तो खाना बनाते समय जब भी आप फ्री हो या जैसे भी टाइम हो, आपको ये रिपीट करना है। AIJQY1, DKR2, CGLS3, DMT4, EHNX5, UVW6, OZ7, FP8। ठीक है, ये आपको लर्न हो जाना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने अभी अपने नेम को 37 पे कैलकुलेट करा, 37 के 1 पे, तो मैंने यही वाला फॉलो किया था। आई थिंक कुछ लोग बिल्कुल बिगिनर हैं, तो मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ इस कंसेप्ट को। S का 3 लेंगे, A का 1, D का 4, H का 5, A का 1, N का अगेन 5। इन सबको अगर आप प्लस करोगे तो ये आता है 19। फिर जब हम गुलाटी को प्लस करते हैं तो आता है 18। 3 + 6 + 3 + 1 + 4 + 1, तो टोटल आया 18। 19 + 18 करेंगे तो आया 37। अभी मैंने पीछे वाले पेज पे जब आप लोगों को पढ़ाया था तो 37 मैंने बोला था मेरा नेम नंबर है, डेस्टिनी नंबर 37 का 1। तो ऐसे आया ये प्लस करके, ये वाला हमने फॉलो किया है टेबल। ठीक है, जिनको बिल्कुल कुछ नहीं आता, क्लियर हो रहा है? 3-4 लोग यहाँ बिल्कुल बिगिनर्स हैं। सबको क्लियर हो रहा है ना? ग्रेट। पूजा जी, समझ आ रहा है? Shall I rub this? Someone call with their surname mostly. For example, in my case, Reddy Shiv Shankar. Should I consider R as basic or S as basic? No, you will consider S as your basic, और आपको वाइब्रेशंस लेकिन रेडी की मिलेगी। आप खुद भी अपना BTR कर सकते हो इससे कि मेरे को किसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, R के हैं या S के। अभी हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। मुझे PDF नहीं भेजा ना ग्रुप में। PDF आप लोगों को क्लासेस के मिलेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को यही बोलूंगी कि अपने कॉपी पेन अपने साथ रेडी रखा करो, क्योंकि मैं जो बोल रही हूँ वो PDFs में नहीं होगा, है ना। मेरे रिसर्च में इंक्लूडेड होती है व्हाइल आई एम टीचिंग, तो कुछ मैं एक्स्ट्रा बोलूंगी। तो मेक योर ओन नोट्स, और वीडियोस आप लोगों को नेक्स्ट डे 12 बजे तक मिला करेंगी। म्यूट हो जाए कृपया सब लोग। So SRK presents become a better version of yourself. So we all will become a better version of ourselves by learning through SRK. अब हम अल्फाबेट्स की बात करेंगे स्टार्ट। A अल्फाबेट जो है और 1 अल्फाबेट की बात करें तो हमारे पास 5 अल्फाबेट्स होते हैं 1 की। लेकिन A अल्फाबेट को ही सारी पॉजिटिव क्वालिटीज क्यों मिली हुई है नंबर 1 की? क्योंकि अगर हम इसको रैंकिंग करेंगे तो 1/1 आता है। तो इसीलिए A के पास
सारी क्वालिटीज है नंबर 1 की, यानी कि अथॉरिटेटिव भी है, लीडरशिप भी है, विल पावर भी है, स्ट्रॉन्ग भी है ना, ईगो भी है, एग्रेशन भी है, एम्बिशन भी है, आइडियाज होते हैं इनके खुद के, मतलब दे डोंट कॉपी एनीवन ना, सारी पॉजिटिव क्वालिटीज जो नंबर 1 की है। यहाँ पे इधर लिख लो सन, सूर्य प्लैनेट की इसको प्रॉपर ब्लेसिंग है। इस अल्फाबेट को राइजिंग सन भी कहा गया है, यानी कि इट्स अ वेरी पॉजिटिव अल्फाबेट। अब ए अल्फाबेट जो है, क्यों इतने जिद्दी या कितने स्टबन है, अगर हम इसकी शेप भी देखें तो देयर आर लॉट ऑफ पॉइंट्स, है ना, यहाँ पे कर्व्स नहीं है, यहाँ पे पॉइंट्स है। तो ये होने की वजह से जो ए अल्फाबेट वाले हैं दे आर वेरी स्टबन, है ना, हॉट हेडेड, क्योंकि एंगल्स बन रहे हैं अल्फाबेट में, तो दैट इज व्हाई दे आर हॉट हेडेड। बट अब जैसे ए अल्फाबेट से किसी कंपनी का नेम भी अगर स्टार्ट हो जाए तो कंपनी के खुद के बहुत सारे एसेट्स होंगे। क्यों एसेट्स होंगे? क्योंकि ए अल्फाबेट वाले जो हैं, इसके जो टॉप मैनेजमेंट पोजीशंस होती हैं, जो लोग होते हैं वहां पे, वो भी इंक्लाइंड होते हैं इस चीज के लिए कि कंपनी को प्रॉफिट्स हो। वो एम्प्लॉयज के लिए बहुत ज्यादा इंक्लाइंड नहीं होते, दे आर फोकस्ड ऑन दिस थिंग कि कंपनी के जितने भी शेयर्स हैं या मैनेजमेंट पोजीशन है, कंपनी को प्रॉफिट हो किसी भी तरह से, है ना। इसलिए ए अल्फाबेट में अगर कभी आप जॉब करोगे तो यू आर वेरी फॉर्चुनेट, लेकिन ए अल्फाबेट से कभी आपको डील करना पड़े तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस कि वो अपना फायदा पहले सोचेंगे और आपका बाद में सोचेंगे, ठीक है। तो सेल्फ मेड होते हैं ए अल्फाबेट वाले, एसेट्स बनाते हैं अपने खुद। लेकिन अब अगर आपने अपनी कंपनी का नेम ए अल्फाबेट से रखा ही है, लेकिन आप चाहते हो कि सॉफ्टनेस रहे कंपनी में, एम्प्लॉयज के साथ सॉफ्टनेस रहे, तो आप उसको स्मॉल ए कर दो, जैसे अमेजोन ने कर रखा है। क्यों? क्योंकि उसने मिडिल क्लास के लोगों को टारगेट किया हुआ अमेजोन ने, है ना, और मिडिल क्लास के लोगों को अच्छी सर्विस और सॉफ्टनेस चाहिए होती है, तो दैट इज व्हाई अमेजोन भी तो कैपिटल ए लिख सकता था, क्यों स्मॉल ए है उसके लोगों में, so that there is softness, there is curved, there is मिडिल क्लास के जो जिन लोगों को उन्होंने टारगेट करा है उनकी नीड्स पूरी हो, उनकी वांट्स पूरी हो, वो सेटिस्फाई हो सके, जो कि कैपिटल ए से कभी भी नहीं हो सकता, है ना। तो ऐसे करके आप कंपनी नेम भी चूज कर सकते हो, कंपनी नेम भी डिसाइड कर सकते हो। हाँ, अखिल जी पे अप्लाई हो रहा होगा बिकॉज ही इज ऑल्सो ए। तो ए वाले जो है ना, अगर लाइफ में डाउनफॉल आ भी जाए इनकी, तो इनके अंदर इतना पोटेंशियल होता है या इतने ये मोटिवेटेड रहते हैं दैट दे बाउंस बैक इन लाइफ, ठीक है। तो मे बी आपके पास वन मिसिंग हो और आप वंडर कर रहे होगे कि मेरे पास ये क्वालिटीज कहाँ से आ रही है, तो वो आपका फर्स्ट अल्फाबेट दे रहा है, क्योंकि फर्स्ट अल्फाबेट आपके नेम का बेसिक नंबर है, तो आपके अंदर उसकी क्वालिटीज 100% होगी, राइट। किसी को कोई भी क्वेरी है चैट बॉक्स में लिखते जाना, क्योंकि हम 3-4 अल्फाबेट्स के बाद ही डिस्कशन करा करें। बी अल्फाबेट की बात करेंगे। अब बी के आर में अगर 3 अल्फाबेट्स हैं, जो 2 के, बी भी है, के भी है और आर भी है, यहाँ पर हम ये देख पाएंगे कि जो बी है, दिस इज द मोस्ट इमोशनल एंड मोस्ट कोऑपरेटिव अल्फाबेट, मून प्लैनेट है ना, तो बहुत ही इमोशनल होते हैं बी अल्फाबेट वाले, कोऑपरेटिव, नॉलेजेबल, नॉलेज इनको बहुत अच्छी होती है, पर अपनी शाय नेचर की वजह से मे बी उस नॉलेज को ये दूसरों के साथ शेयर ना कर पाए या शो ना कर पाए कि उनको भी आता है, बट दे आर वेरी नॉलेजेबल।
एडमिन स्किल्स होने के बाद भी ड्यू टू देयर शाय नेचर दे आर नॉट एबल टू कीप देयर जो वो चाहते हैं उसको वो रख नहीं पाते लोगों के आगे। मूडी डेफिनेटली पूरा इफेक्ट है मून का इनके ऊपर, मूड स्विंग्स, एंड उसके अलावा बॉडी की इम्यूनिटी भी लो रहती है जिनका भी नेम बी अल्फाबेट से स्टार्ट हो। खांसी जुकाम वेदर चेंज होते ही इनको होगा ही होगा। स्पिरिचुअली बहुत हाई होंगे। इनिशिएटर्स, अभी इनिशिएटर्स कहाँ अच्छे होंगे? फॉर डूइंग हाउस होल्ड वर्क, क्योंकि ये बहुत फैमिली ओरिएंटेड हैं, दे कैन डू और डाई फॉर देयर फैमिली। They have good imagination power, आर्टिस्टिक होते हैं, मेंटल स्ट्रेंथ पे इनको वर्क करने की जरूरत पड़ती है। मेंटल स्ट्रेंथ इनकी थोड़ी लो होती है। दे शुड वर्क ऑन देयर मेंटल स्ट्रेंथ रादर देन फिजिकल। तो ये तो हुई पर्सन के नेम में बात। अगर बिजनेस का नाम लेकिन बी से स्टार्ट हो रहा हो तो वेरी प्रोग्रेसिव, स्पेशली बी ए या फिर बी एच, ये दोनों बहुत ही प्रोग्रेसिव साउंड्स हैं फॉर बिजनेस। साउंड से वैसे हम और भी करने वाले हैं। वेरी गुड फॉर फाइनेंस, फॉर कंपनी नेम, लार्ज स्केल पे बिजनेस देता है। गुड कम्युनिकेशन विद क्लाइंट्स, है ना। अगर डी की हम शेप देखें तो देयर आर लॉट ऑफ कर्व्स, तो बहुत ज्यादा रिजिड नहीं होते ये। आप इनसे प्यार से जो बोलोगे ये कर देंगे आपके लिए। सरिता जी आपको उसको जो भी बोलना है ना आप उसको प्यार से बोलो। ठीक है जी, क्लियर हो रहा है सबको? अगेन 3 on 3। अब सी की अगर हम शेप देखें, है ना, जो चीज अंदर जा रही है वो छलक के बाहर भी आ सकती है। तो सी अल्फाबेट वाले जो हैं ये सीक्रेट्स नहीं रख पाते दूसरों के अपने अंदर। हॉट हेडेड अल्फाबेट है 3 की सीरीज का। CGLS में से सी और एल ये दोनों हॉट हेडेड है, बहुत जल्दी इनको गुस्सा आता है और इनको मैनेजमेंट पोजीशंस चाहिए, यानी कि ये किसी को फिजिकल वर्क ज्यादा नहीं कर सकते, मैनुअल लेबर ज्यादा नहीं कर सकते। ये सीट पे बैठ के ऑर्डर्स दे सकते हैं या फिर कुछ मैनेजमेंट पोजीशंस इनको मिल जाए तो वहां इनकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी देखी गई है। क्रिएटिव अल्फाबेट है 3 की सीरीज का। सी से अगर आपके माइंड में कुछ वर्ड आए तो क्रिएटिव आता है सबसे पहला वर्ड, है ना। और क्या आता है सबसे पहला वर्ड? कैट।
है ना। तो ऐसे आपको लर्निंग में इजी रहेगा, इसलिए मैं कनेक्ट करके बता रही हूँ। तो इसीलिए बहुत ज्यादा चालाक भी होते हैं सी अल्फाबेट वाले, लॉयल रहने में इनको बहुत प्रॉब्लम होती है। और अगर ये लॉयल नहीं रहेंगे, बिकॉज ये 3 का अल्फाबेट है, इनको वैसे तो वाइज रहना है, नहीं रहेंगे तो ये लाइफ में डाउन भी जरूर आएंगे। सी के साथ जो सबसे अच्छी साउंड है दैट इज एच। पढ़ लेते एक बार। हाई हेडेड, वाइज, इंटेलिजेंस, ऑब्वियसली 3 नंबर का है तो इंटेलिजेंस तो हो गई। क्रिएटिव भी है, लेकिन इंटेलिजेंस के साथ साथ क्रिएटिविटी इज ऑल्सो देयर। एडमिन एबिलिटीज, नो मैनुअल लेबर प्लीज। अब सी अल्फाबेट जो है, अगर इसको आप अपने नेम में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 2 बार सी अगर हम करते हैं, तो ऐसे लोगों की एक तो एग्रेशन बढ़ जाएगा लाइफ में, यानी कि एग्रेसिव के साथ साथ वो शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाएंगे, जिद्दी हो जाएंगे, राइट। और ओबेसिटी इश्यूज, वेट ना कम हो, ये प्रॉब्लम भी बहुत आप नोटिस कर सकते हो, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल हाई। तो सी से कोलेस्ट्रॉल, यहाँ से ऐसे आप याद रख लेना, सी मल्टीपल करा तो हाई कोलेस्ट्रॉल। बाद में अब सी से किसी का कंपनी नेम है तो एक्सेलेंट वर्क करेगा सी। शेप देखो, यहाँ से ओपन है तो ये क्लाइंट की साइड होती है। अगर यहाँ से किसी भी कंपनी का या लोगो भी अगर यहाँ से ओपन होता है राइट साइड से, तो ये क्लाइंट्स की साइड होती है ना। तो वेरी लॉयल टूवर्ड्स क्लाइंट। तो सी को आप कंपनी नेम में दे सकते हो, बहुत अच्छा वर्क करता है। कस्टमर ओरिएंटेड, अपने सिद्धांतों पे चलते हैं ये, खुद के। दे मेक देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है जी, कॉन्जिक्यूटिवली नहीं होना चाहिए, कॉन्जिक्यूटिवली सीमा जी, या हम कॉन्जिक्यूटिव की बात ही करेंगे, क्योंकि जब भी हम एक अल्फाबेट को कॉन्जिक्यूटिवली मल्टीप्लाई करते हैं तो उस अल्फाबेट से जो नंबर एसोसिएटेड है वो भी कॉन्जिक्यूटिवली मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी कि 3 नंबर का अल्फाबेट है तो 3 नंबर आपके नेम में समझ लो मल्टीप्लाई हो गया। तो सी नेम कंपनी में बहुत ही अच्छा वर्क करेगा। माय कंपनी आईडी कोड, ग्रेट एनर्जी। फोर ऑन फोर। अब डी अल्फाबेट भी साक्षात राहु है, क्योंकि दोनों ही साइड से 4 की वाइब्रेशंस मिल रही है, ये भी राहु और ये भी राहु। तो इसीलिए जो डी अल्फाबेट है ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बोल्ड है, आपकी बात आपके फेस पे बोलने का दम रखते हैं। सो ऑनेस्ट बिहेवियर, ऑनेस्ट बिहेवियर को हम बोल्ड और स्ट्रेट फॉरवर्ड भी समझ सकते हैं। बोल्डनेस, डेफिनेट ओपिनियन, मतलब खुद का ओपिनियन रखना जानते हैं। डेयरिंग है, जैसे मैंने बोला कि बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, डरते नहीं है किसी से। एंड रिबेलियस ऑल्सो, अगर आपके बच्चे का नाम डी अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहा है तो वो बागी होने में देर नहीं लगाएगा, इसीलिए आपको सोच समझ के उससे बात करनी चाहिए। दे आर रिबेलियस ऑल्सो। एक नेगेटिव पॉइंट होता है इनके अंदर, दैट दे एक्सपेक्ट इमीडिएट रिजल्ट्स।
अभी काम किया, अभी मुझे रिजल्ट चाहिए, जिसकी वजह से इनको लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। इसकी वजह से ये गलत रास्ते से पैसा भी कमा सकते हैं। तो डी अल्फाबेट वालों को सिर्फ स्ट्रिक्टली से नो टू एडिक्शन। शेयर मार्केट तो बिल्कुल नहीं करनी। शेयर मार्केट करना मतलब बर्बादी है डी अल्फाबेट के लिए। मेरे एक स्टूडेंट थे दीपक, डी से नेम स्टार्ट हो रहा था, आप लोग जानते भी होंगे, आप किसी किसी प्लेटफॉर्म पे पढ़ा भी रहे हैं वो। तो डी अल्फाबेट से नेम स्टार्ट हो रहा था, तो दैट इज व्हाई शेयर मार्केट में बहुत बड़े बड़े लॉसेस हुए उनको। ओके, से पर्सन का नेम भी गुड होगा मैम, सी सेंटर में नेम से होगा तो सेम ट्रेड्स देगा। नहीं संजू जी, आज जो हम पढ़ रहे हैं हम फर्स्ट अल्फाबेट ही पढ़ रहे हैं। सेंटर में होगा तो क्या ट्रेड्स देगा ये हम अलग से ग्रेडिंग में सीखेंगे। आज जो हम पढ़ रहे हैं ये हम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि फर्स्ट अल्फाबेट आपका बीएन है, राइट। तो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है डी वालों के लिए शेयर मार्केट। कभी डी अल्फाबेट से आपकी लड़ाई होए, हाथ जोड़ के निकल जाना वहां से कि भाई हमारी गलती है, क्योंकि वो बात का बतंगड़ बनाने में देर नहीं लगाएंगे। दे विल नॉट केयर फॉर ऑपोजिशन, और अपनी हार कभी, अपनी गलती कभी नहीं माने। मटेरियलिस्टिक लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंक्लाइन, क्योंकि अगर हम देखें तो ये 4/4 है, तो इसीलिए मटेरियलिस्टिक लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंक्लाइन। हाई पैसा, इसीलिए शॉर्टकट वे ऑफ अर्निंग मनी विच इज शेयर मार्केट इनको मना है। स्टे अवे फ्रॉम एडिक्शन, डी के लिए बहुत प्रैक्टिकल रेमेडी, से नो टू एडिक्शन, जो ये कर नहीं पाते। अगर आपका काम में लेकिन ट्रैवल इन्वॉल्व है, या आपको बर्थ प्लेस से दूर जाना है, तो आप डी अल्फाबेट रख सकते हो। प्रेस्टीज ओरिएंटेड मतलब इज्जत पे बात नहीं आनी चाहिए, उसके लिए भी ये बहुत ज्यादा पॉजेसिव रहते हैं। हार्ड वर्किंग, 24/7 काम कर सकते हैं, क्योंकि ये देखो दोनों ही जगह से 4 की वाइब्रेशन मिलती है, राइट। तो सिमिलरली अगर किसी कंपनी का नेम डी से स्टार्ट हो रहा होगा तो वहां पर भी ये चीजें अप्लाई होंगी। ट्रैवलिंग इन्वॉल्व होनी चाहिए, या फिर कोई फॉरेन कनेक्शन होना चाहिए काम में। तो डी अल्फाबेट वहां पे सक्सेस देगा। ठीक है, अगर आपका बच्चे का डी अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहा है, आप नहीं चेंज कर सकते, तो आप उससे प्यार से बात करो, तब वो आपकी बात सुनेगा, मानेगा, समझेगा, क्योंकि वो पहले से ही डेयरिंग एंड रिबेलियस है। और आपने अगर उसको गुस्सा किया, घर छोड़ के भी जा सकता है। तो डी अल्फाबेट वालों को फॉरेन लैंग्वेज भी लर्न कर सकते हैं, मतलब कोई ना कोई फॉरेन कनेक्शन होना चाहिए इनका। ओके, 10:54 हो गए ऑलरेडी। चलिए आज हम अपनी क्लास यहीं तक रखते हैं, आज इंट्रोडक्शन काफी लंबा हो गया। कोई बात नहीं, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। 1 अगस्त से हम अपना शुभारंभ करेंगे, न्यू मून वाले दिन, सॉरी फुल मून वाले दिन से, ठीक है। तो अब हमारी क्लासेस में कोई बातें नहीं हुआ करेंगी, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। आज हमने काफी सारी बातें कर ली, डिस्कशंस, हेल्दी डिस्कशंस, स्टडीज, क्वेरीज, दैट्स इट। चलो मीनू जी बोलो। हाँ, सैटरडे को नहीं है मैम। ये 4/4 क्यों बोला है डी को? ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि क्यों बोला है 4/4। रामा जी
मैम सी वालों को एक्सीडेंट भी होएगा बोले ना आपने? किसको? डी वाले को? सी 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 वाले को एक्सीडेंट नहीं बोले थे ना कुछ। एक्सीडेंट तो मैंने नहीं बोला। ठीक है मैम, वही सुंदर मिस हो गया। ओके Thank you. ठीक है जी। एनी अदर क्वेरी फॉर टुडेज क्लास? सबको समझ में आ रहा है? बिगिनर्स जिन्होंने कुछ नहीं कर रखा कभी भी? पूजा जी, सबको समझ आया? ओके चलिए, तो अल्फाबेट का मैंने वैसे पीडीएफ ग्रुप में भेज दिया, किसी को प्रिंट आउट निकलवाना हो तो निकलवा लेना नेक्स्ट क्लास तक। नेक्स्ट क्लास हमारी ट्यूसडे को है, ट्यूसडे को मिलेंगे। स्वागतिका, हाँ जी स्वागतिका। मैम मेरा इंट्रोडक्शन रह गया था, मैं बोल दूं? हाँ बोलो बोलो, बिल्कुल। मैम एक मैम ने बोला था कि आपके साथ उनका ये 6th क्लास है, एंड मैम आई डू नॉट डेयर टू कैलकुलेट, मैंने इतने सारे क्लासेस कर रखे हैं आपकी। बिल्कुल। और एसआरके के सारे टीचर्स बेस्ट होते हैं मैम, सब मतलब अच्छे से, बहुत अच्छे से समझाते हैं सारे के सारे टीचर्स। एंड सबसे अच्छा तो ऑब्वियसली आपका ही लगता है मैम, आप जिस तरीके से समझाती हो, जैसे जितनी पेशेंस के साथ आप समझाती हो, और आपका जो कमिटमेंट रहता है, भले ही कोई और टीचर थोड़ा बहुत उसमें ये करते भी हैं, तो मैं बोलती हूँ कि नहीं यार छोड़ो, मैम को क्या ही बोलूं, मैम तो इतनी अच्छी है, थोड़ा हम भी एडजस्ट कर लेते हैं बोल के मैं चुप रह जाती हूँ। बाकी आप अपना सारा कमिटमेंट रखती हो मैम, वो चीज अच्छा लगता है। और इतनी पेशेंसली और इतने अच्छे से तो शायद ही कोई समझा पाए, तो मैं तो आपसे जुड़ के बहुत ज्यादा खुश हूँ। आप खुद भी मुझे देखती होंगी, आपके ऑलमोस्ट ऑल कोर्सेज में आपको मेरा नाम मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तन्नू ने आपको ऐड करा, मैंने कहा ये कौन सी स्टूडेंट है जिसको आपने सारे ग्रुप में एक साथ ऐड कर दिया। तन्नू को मैंने बोला गलती से तो नहीं कर रहे तुम? कि नहीं मैम, इन्होंने 2 कोर्सेज की रिकॉर्डिंग एक साथ ली है। आपने पढ़ा कैसे है ये तो आप ही की हिम्मत होगी। तो मैम मैं तो हमेशा बस मैं तनु मैम को भी यही बात बोलती हूँ कि भगवान करे, मैंने उस दिन भी बोला था आपकी न्यूरोलॉजी वाले वेबिनार में, नहीं वेबिनार नहीं था, हमारा क्लास था एडवांस का, तो इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने बोला था कि मैंने अपने 1 साल की सारी पूरी सैलरीज यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया है, और ऐसा नहीं कि मैं कुछ नहीं सीख रही हूँ, मैं बहुत कुछ लेके जा रही हूँ, जो दे रही हूँ उल्टा वो बहुत कम है। तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ मैम, तो इसीलिए मैं जितना था सैलरी सब देती जा रही हूँ। एंड एमो क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट, तो उसमें से जितने पैसे आते हैं, हीलिंग वगैरह से भी जितने आते हैं, बस एक कोर्स कोई लंच हो गया तो दे दिया। तो मैं ऐसे कर करके सीख रही हूँ, और मैं हमेशा से बोलती हूँ कि भगवान मुझे और पैसे देते रहे, मेरे पास आता रहे, और मैं साधना मैम की कोर्सेज सब करती रहूँ एक एक करके। तो आपको फिर हम थोड़ी ज्यादा ब्लेसिंग देंगे ताकि आपकी सैलरी इधर आती रहे। थैंक यू सो मच मैम। गॉड ब्लेस यू डियर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। पूजा गौतम जी। हाँ जी पूजा जी। जी मैम। मैम जो आपने ये BN लिया था वो कैसे 3 कैसे आया? फर्स्ट अल्फाबेट से, जैसे आपका फर्स्ट अल्फाबेट क्या है? पी है। हाँ जी पी मैम। का क्या नंबर लिखा था हमने पूजा जी? मैम ABCDEFGHIJKLMNOP मैम 16। 8 अल्फाबेट लिखा था ना हमने, F और P 8 लिखा था ना उसके आगे, जो अभी मैंने लिखवाया था। हाँ जी मैम, जी मैम, जी जी जी, हाँ जी। 8 लिखा था, तो आपका फर्स्ट अल्फाबेट हो गया, मतलब आपका बेसिक नंबर आपके नेम के हिसाब से हो गया 8। अच्छा जी। तो जी मेरा मैम। F से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए मेरा 3 हो रहा था। अच्छा जी। जी मैम, जी जी, थैंक यू मैम। मैम आप रिकॉर्डिंग देंगे इसकी? बिल्कुल, रिकॉर्डिंग हर क्लास की मिलेगी, जी PDF मिला करेगा, और जी सर्टिफिकेट तो आफ्टर एंड में मिलेगा। जी मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू जी। निकालेंगे रेडी जी, हम अपनी मेंबरशिप भी निकालेंगे। बेटे का यंत्र प्लीज समझा देना, दोनों बच्चों का सेम यंत्र है क्या? नहीं नहीं, दोनों बच्चों का सेम यंत्र नहीं है संजू जी, आपके बेटे का है वो। क्लासेस ऑन TTS रहेंगी, क्लासेस ऑन TTS। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। गुड नाइट एवरीवन, ओम साई राम, टेक केयर, स्टे बेस्ट।